कीजिएगा सर। एक मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। इज इट विजिबल? दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन? ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डे वन का तो आप लोगों को शेड्यूल भी मिल गया होगा कि डे वन में हमारा क्या डिस्कशन होने वाला है। तो डे वन जो हमारा टॉपिक है, आज है हमारा डे वन। तो डे वन का जो टॉपिक है वो है एसईओ। ठीक है, एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। मतलब अगर आप कभी भी मार्केटिंग वर्ड अगर कहीं पे सुनोगे या फिर आप कहीं किसी क्लाइंट से बात करोगे मार्केटिंग के लिए, तो वहां एसईओ का बात जरूर होगा। ठीक है, एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलो इसको समझते हैं हम लोग। एसईओ क्या है, क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदा होगा किसी भी बिजनेस को। ठीक है, उसके मार्केटिंग में, उसके सेल्स में। तो देखो, एसईओ में सबसे पहले सर्च इंजन है, उसी को हमें ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो हमें पहले समझना होगा कि ये सर्च इंजन क्या होता है। तो सर्च इंजन से पहले हमें सर्च समझना होगा। सर्च का मतलब, हम लोग जब कभी कोई चीज सर्च करते हैं, कुछ खोजते हैं कीवर्ड्स के थ्रू। ठीक है, होता है ना कि कुछ हम लोग सर्च कर रहे हैं। आर यू सर्चिंग समथिंग? क्या आप कुछ खोज रहे हो? सो यस, आई एम सर्चिंग लाइक समथिंग रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक। तो मैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो सर्च करना। तो ये एसईओ एक्चुअली किससे रिलेटेड है? तो बहुत बार हम लोग सुनते हैं, मैक्सिमम मुझे लगता है कि शायद 95% से भी ऊपर लोगों को ये पता होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो सर्च इंजिन्स में होता है। ये सारे लोगों को लगभग पता होता है कि सर्च इंजिन्स में होता है। सर्च इंजन का मतलब जहां पे हम लोग कुछ जाके सर्च करते हैं। तो किसी भी इंसान को कुछ भी सर्च करना होता है तो वो कहाँ पे जाके सर्च करता है? कोई भी इंसान, तो जब किसी भी इंसान को सर्च करना होता है तो वो सर्च इंजन में जाके सर्च करता है। तो एक्चुअली सर्च इंजन कौन कौन से हैं? तो जनरली जब हम लोग नाम जब लेते हैं, तो एक तो गूगल का नाम लेते हैं हम लोग। ये भी है गूगल सर्च, ये है गूगल का सर्च। ठीक है, और एक बिंग भी है, याहू का भी है। ये देखो bing.com, yahoo.com भी है। ठीक है, बहुत सारे सर्च इंजिन है जहां पे जाके हम लोग सर्च करते थे। ठीक है, तो ये देखो याहू। तो याहू पे भी आप सर्च कर सकते हो। ये पहले बहुत चलता था याहू। ठीक है, अगर मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस का बात करूं, तो लाइक मेरे कॉलेज में, जब हम लोग कॉलेज के लाइफ में जब थे, जब हम वहां पे बैचलर्स कर रहे थे कंप्यूटर साइंस में, तो लगभग 2007 के टाइम में, उस टाइम में ये सब चलता था याहू। हम लोग ज्यादा यूज करते थे। ठीक है, बट धीरे धीरे थोड़ा सा इसका ट्रेंड कम हो गया इसका मार्केट में। अगर आप बिंग का बात करो तो यूएस में लोग अभी भी बिंग वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, बट अगर ग्लोबल मार्केट का देखा जाए तो यहाँ गूगल सबसे ज्यादा यूज होता है। पूरा ग्लोबल, ऐसा नहीं कि किसी कंट्री स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूँ, इंडिया बोलो या कहीं पे भी बोलो, तो गूगल सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे जगह पे देखो, ये कुछ सर्च करने का टॉपिक है। मतलब एक बॉक्स दिया हुआ है जिसको बोलते हैं सर्च बॉक्स। ठीक है, तो इस सर्च बॉक्स में हम लोग जाके कुछ लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं सर्च बॉक्स में जाके?
तो चलो हमें जानना है एसईओ के बारे में ही कि व्हाट इज एसईओ या एवरीथिंग अबाउट एसईओ, एवरीथिंग अबाउट एसईओ, एंटर। तो जो हमने यहाँ पे लिखा एवरीथिंग अबाउट एसईओ, इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड जो भी आप सर्च करते हो, जो भी आप लिखते हो, तो ये कीवर्ड हो गया। ये कीवर्ड आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, पिंग पे जाके एंटर, ये भी आपको रिजल्ट देगा। ये देखो, ये आपको रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट मतलब जो आप सर्च करते हो उससे रिलेटेड ये आपको कुछ रिस्पॉन्स देता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या रिस्पॉन्स है। इसके बाद ये देखो याहू, यहाँ पे भी आप जाके सर्च कर लो एवरीथिंग अबाउट एसईओ, तो याहू भी आपको देखो रिस्पॉन्स कर रहा है। देखने में लगभग आपको गूगल के टाइप का ही लग रहा है। ठीक है, तो मेरे ये गूगल क्रोम का जो वेब ब्राउजर है, इसमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया गया है, सिमिलर वेब। सिमिलर वेब एक वेबसाइट है जहां पे आप जाके किसी दूसरे वेबसाइट का या किसी भी वेबसाइट का मंथली ट्रैफिक चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे सिमिलर वेब है, मैंने कोई वेबसाइट खोला, yahoo.com का सर्च है, इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इसका ट्रैफिक कितना है मंथली, तो दिखा रहा 944 मिलियन। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इतना सर्च होता है ये हर महीने। अगर हम इसको चेक करें जेमिनाई पे, जेमिनाई ये चैट जीपीटी देखो gemini.com, इन करोड़ 944.5 मिलियन इन करोड़, तो बोल रहा है 94 करोड़। 1 मिलियन में लगभग 10 लाख होता है, तो 944 मिलियन, मतलब आप 100 करोड़ पकड़ो। मान लो ये 1000 मिलियन है, थोड़ा सा ही कम है, तो आप इसको 100 करोड़ पकड़ लो, क्योंकि जहां 94 है वहां पे 6 थोड़ा सा, चलो हम लोग एक राउंड फिगर में इसको ले लेते हैं। तो 100 करोड़ लोग इसको हर महीने यूज कर रहे हैं, इस वेबसाइट को। ठीक है, मतलब ये याहू वाले को। चलो हम लोग बिंग को चेक कर लेते हैं, बिंग का ट्रैफिक कितना है, इससे थोड़ा सा पता चलेगा कौन सा ज्यादा यूज हो रहा है। 1.4 बिलियन, ये मिलियन में नहीं है, ये बिलियन है, मतलब उससे ज्यादा यूज हो रहा है। 1.4 बिलियन इन करोड़, तो 140 करोड़, तो लगभग 94 करोड़ या 95 करोड़ के आसपास याहू यूज हो रहा है पूरा दुनिया में। मतलब ये पिछले महीने का ट्रैफिक एक एवरेज दिया हुआ है, उसके आसपास ही होगा ट्रैफिक। ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट है, बट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। 140 करोड़ बिंग हो रहा है। अब थोड़ा गूगल पे आ जाइए, गूगल बहुत ज्यादा होगा, 81.5 बिलियन, मतलब उन लोगों से लगभग 80 गुना ज्यादा। ठीक है, ये है एक्चुअली यूज करने का कि कौन कितना ज्यादा एप्लीकेशन को यूज किया जा रहा है। तो यहां पे था लगभग 100 करोड़ याहू का, बिंग है लगभग 150 करोड़, 140 करोड़, और ये है 8150 करोड़। तो देखो कितना अंतर, ये लोग तो कुछ नहीं है इसके सामने। कहां 100, 100, कहां 8000, उससे 80 गुना ज्यादा। 81.5 बिलियन सर्चेस हो रहे हैं हर महीने, इतना बार इस वेबसाइट को ओपन किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि गूगल का कितना डिमांड है मार्केट में अभी। तो हम लोग को जो काम करना है एसईओ, हम लोग जो भी काम करेंगे वो सारे जगह पे वो लाइक वैलिड है। मतलब हम लोग जब किसी वेबसाइट को रैंक करवाने की कोशिश करेंगे सर्च इंजन पे, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ गूगल के लिए ही काम करेंगे। जब हम काम करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पे भी रैंक करेगा हमारा, याहू पे भी रैंक करेगा हमारा। ये देखो याहू का जो रिजल्ट है हमारा। ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, ये है हमारा सर्च बॉक्स। जब इस सर्च बॉक्स पे हम कोई भी कीवर्ड, जो ये कीवर्ड जब सर्च करते हैं और जब एंटर प्रेस करते हैं, तो इस सर्च बॉक्स के पीछे कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है, कुछ एक सॉफ्टवेयर है, कुछ कोड है इसके पीछे जो काम करता है एक्चुअली। क्योंकि गूगल का अपना एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। ठीक है, उस डेटाबेस में लगभग सारे इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर है। गूगल का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन, पूरा दुनिया का जितना इंफॉर्मेशन है सब वहां पे, आप उसको कचड़ा बोलो या जो बोलो, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड बेस में
मतलब ऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ उसको सब कुछ, सारी चीजों को। मतलब ऐसा नहीं कि कैसे भी करके वहां पे रखा हुआ है कि हमें सर्चिंग करने में टाइम लग जाए। इसको पूरा सजा के रखा हुआ है, पूरा ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है डेटा को। जैसे आप कभी किसी मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो आप देखना वहां पे जो मेडिसिन होते हैं ना, ABCD अल्फाबेटिकली लिखे रहते हैं, या फिर हो सकता है बीमारी वाइज कि इस तरह की बीमारी के लिए दवा यहाँ रखा हुआ है, इस तरह के लिए यहाँ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका डिक्शनरी या फिर कोई बुक का लाइब्रेरी। डिक्शनरी में अगर मैं आपको कोई सामान, कोई वर्ड को, सॉरी सामान बोल रहा हूँ, किसी वर्ड को अगर आपको उसका मीनिंग खोजना हो तो आप बहुत ही आसानी से डिक्शनरी में किसी भी वर्ड का मीनिंग आप खोज लेते हो। कैसे? अगर वो मान लो मैंगो लिखा हुआ है, एम से है, तो आपको पता है कि वो स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है, आप वहीं पहुंचोगे जहां पे मैंगो लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि उसका स्टोर करने का एक तरीका है। एक डिक्शनरी में किसी चीज को किसी तरीका से स्टोर किया गया है, किसी वर्ड को उसके मीनिंग के साथ। जैसे तैसे नहीं कि मैंगो कहीं भी है, एप्पल कहीं भी है, बनाना कहीं भी है, कहीं भी कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो फिर आपको सर्चिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, आप कोई भी चीज इजीली सर्च नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे डिक्शनरी में चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ, यहां पे भी पूरा दुनिया में जितना वेबसाइट है, हर वेबसाइट में जितना पेज है, ये सब कुछ गूगल को पता है, सब कुछ। इसका एक क्रॉलर है, वो 24/7/365 डेज हमेशा ये पूरा एक्टिव रहता है। पूरा दुनिया में जो इंटरनेट है, पूरा जो इंटरनेट का जाल है, ये उसमें क्रॉल करते रहता है, पूरा सर्च करते रहता है सब कुछ। कौन सा पेज में क्या है, क्या नहीं है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, इसको सब कुछ पता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें एसईओ करना जरूरी है। देखो एसईओ का मतलब क्या है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। एसईओ का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई टॉपिक यहाँ पे सर्च करते हो, कोई कीवर्ड, तो ये जो गूगल आपको रिजल्ट देता है, इस पेज को क्या बोलते हैं? ये भी तो एक पेज है। मतलब इंटरनेट पे आपको कुछ भी अगर लिखा हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो एक पेज है। एक पेज पे ही तो हम लोग कुछ लिखते हैं। देखो ये भी एक पेज है, ये भी एक पेज है जहां पे कुछ लिखा हुआ है। देखो ये भी एक पेज है, हर चीज एक पेज है। जहां भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक पेज है, ये भी पेज है, सारे पेजेस है। आप अगर किसी का वेबसाइट ओपन कर लोगे, वो भी एक पेज है। और वेबसाइट क्या होता है और वेब पेज में क्या डिफरेंस है? ये एक पेज है, आप इसको वेब पेज भी बोल सकते हो। और व्हाट इज अ वेबसाइट? सो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन है। ठीक है, मल्टीपल वेब पेजेस को मिलाकर एक वेबसाइट बनता है। तो ये एक पेज है। तो एक्चुअली जब हम लोग गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे जाके जब कुछ सर्च करते हैं, और जब कीवर्ड सर्च करने, मतलब कीवर्ड लिखने के बाद जब एंटर करेंगे, तो वो हमें कुछ रिजल्ट देता है। इस पेज को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ये सर्च इंजन का रिजल्ट का पेज है। ये आपको ऐसा रिजल्ट देता है, आप कुछ भी सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड ये ऐसा आपको रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो जब आप कोई भी टॉपिक लिखते हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड गूगल आपको क्या देता है? गूगल बताता है कि मेरे पास बहुत सारे वेबसाइट्स का लिंक है, जहां पे मुझे लगता है कि आपने जो ये टॉपिक लिखा है, इस टॉपिक के बारे में उस वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे ये देखो, 14 टिप्स फॉर मेकिंग एन एसीओ फ्रेंडली वेबसाइट दैट रैंक, है ना, लर्न हाउ टू क्रिएट एसीओ फ्रेंडली वेबसाइट। एक हम लोग एसीओ फ्रेंडली वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये देखो, एवरीथिंग अबाउट एसीओ। तो ये जो है ना, इसको हम लोग पूरा को बोलते हैं कीवर्ड। और ये जो एक एक जो है इसका पार्ट, एक एक वर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन। TOKEN, ये टोकन होता है। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड हो गया और ये एक टोकन हो गया। ठीक है, तो ये एक एक टोकन वाइज काम करता है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एवरीथिंग लिखोगे तो जितना भी रिजल्ट दे रहा है वहां कहीं ना कहीं एवरीथिंग होना चाहिए। देखो ये जो रिजल्ट दिया है योस्ट का, यहाँ पे कोई एवरीथिंग नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखो एवरीथिंग कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आपको दिखा रहा है। लेकिन अबाउट एसीओ तो लिखा हुआ है, एसीओ तो लिखा हुआ है। देखो एसीओ लिखा हुआ है, एसीओ लिखा हुआ है, यहाँ भी ऑल इन वन एसीओ। ये कभी कभी उसका मीनिंग भी समझता है कि एवरीथिंग अबाउट एसीओ का मतलब क्या हुआ है। ऑल इन वन एसीओ ये भी हो सकता है। ऑल यू नीड टू लर्न एसीओ, मतलब एसीओ को समझने के लिए वो सारी चीजें जो जरूरी है, इसका मीनिंग भी तो वही हुआ है। ये मीनिंग वाइज होता है। जैसे तो ना कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, और कोई लिखेगा आई फील लाइक हंग्री, मुझे भूख लगा हुआ है। आई थिंक आई एम हंग्री, तो लगभग ये सबका मीनिंग तो घूम फिर के सेम है। तो ये क्या करता है कि ये इसका मीनिंग देखता है कि कौन कौन से उसके डेटाबेस में जितना सारा लिस्ट है,
उसमें से कहां कहां इससे रिलेटेड उसके पास डेटा है। ठीक है, अब है कि ये देखो, ये 1 2 3 4 ये सब पेजेस है। ये पहला पेज में देखो क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। होस्टिंगर वेबसाइट से रिलेटेड कुछ आ रहा है कि होस्टिंगर के वेबसाइट पे एसईओ के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करो और जाकर पढ़ लो। देखो, हाउ टू क्रिएट एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट, 14 टिप्स फॉर लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक ग्रोथ। ये एसईओ के बारे में लिखा हुआ है कि 14 टिप लिखा हुआ है। पहला, यूज कीवर्ड थ्रू आउट योर कंटेंट, यूज हेडर टैग, use a clean URL structure, include keyword rich anchor text in your link, make sure the website is mobile friendly। ये सब लिखा हुआ उसके बारे में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप होस्टिंगर पे भी जाके पढ़ सकते हैं हमारे बारे में। अब यहां देखिए ये क्या लिख रहा है, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर। जब आप किसी पे क्लिक करोगे और वापस जब वहां आओगे ना, तो बोल रहा है कि पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, मतलब आपने ये सर्च किया है तो इससे रिलेटेड लोग ये भी सर्च करते हैं। SEO marketing, types of SEO, how to do SEO, on-page SEO, what is SEO and how it works, search engine optimization, example, Google SEO। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपके मार्केटिंग में काम आता है। कैसे? जब हम लोग कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो गूगल आपको ये हिंट दे रहा है, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर रिलेटेड टू योर टॉपिक। मतलब आप ये सर्च किए हो और आपसे रिलेटेड बाकी सारे लोग भी सर्च करते हैं ये चीज, लेकिन कोई ये भी सर्च करता है एवरीथिंग अबाउट एसईओ, तो कोई ये भी सर्च करता है, लेकिन लगभग सबका मीनिंग सेम है। लगभग सबका मीनिंग सेम है। तो एसईओ का मतलब क्या है? एसईओ का मतलब हुआ, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो फुल फॉर्म है, कि हर कोई चाहता है कि उसके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड या उसके काम से रिलेटेड जो वो काम करता है। जैसे मान लो हम लोग हैं एडू बाइट्स बूस्टर, ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करे या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सर्च करता है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करता है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स का सर्च करता है, तो हमारे वेबसाइट का नाम गूगल पे सबसे पहले आए। ये एक्चुअली लोगों का टारगेट होता है। ठीक है, पहले आए मतलब ये तो पहला पेज है। अगर मान लो कि मेरा 1 नंबर पे ना आए तो कम से कम 2 नंबर पे आ जाए, 2 नंबर पे भी नहीं आए तो कम से कम 3 नंबर पे आ जाए, 4 नंबर पे आ जाए, 5 नंबर पे आ जाए, 10 नंबर पे आ जाए। अगर पहला पेज में नहीं आए तो चलो ये दूसरे पेज में चलते हैं, कम से कम दूसरे पेज में हमारे बारे में आ जाए। यहां भी नहीं आता है तो चलो 3 नंबर पे चलते हैं, कम से कम तीसरे पेज में हमारे बारे में आ जाए। यहां भी नहीं आ रहा है हमारे बारे में तो चलो कम से कम 4 नंबर पे हमारे बारे में आ जाए। जबकि आप लोगों को भी पता होगा कि आज तक आप अपने पूरे लाइफ में कभी 4 नंबर 5 नंबर पेज तक नहीं गए होंगे। जरूरत ही नहीं हम लोग को 5 नंबर पेज तक जाने का। हम पहला में ही, ये वो पहला पेज है, पहला पेज में ये सब रिजल्ट आ रहा है, हम लोग पहले पेज में ही जाते हैं और वहीं पे कहीं ना कहीं क्लिक करके हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बारे में, और वहीं से हमें आंसर मिल जाता है लगभग जो हमें चाहिए। ये 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 50 नंबर पेज पे कोई नहीं जाता है। लेकिन जब हम लोग एसईओ प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जैसे मान लो कि हमारा एसईओ से रिलेटेड हम लोग ट्रेनिंग वगैरह भी कराते हैं या फिर एसईओ से रिलेटेड हम लोग काम भी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई भी अगर एसईओ ये सब रिलेटेड कुछ भी सर्च करे तो हमारा वेबसाइट पहले आए। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ये सब सारी चीजों का, तो हो सकता है कि पहले आपका 50 नंबर पेज पे आ रहा है। मैं बताऊंगा क्या करना होगा उसको रैंकिंग करवाने के लिए। उसके बाद फिर आपको देखना होगा कि 50 नंबर पे आ रहा, चलो आप एक्टिविटीज करते रहो जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में भी कि हमें क्या क्या एक्टिविटी करने होंगे। उसके बाद क्या होगा कि 50 नंबर पे आ रहा है, वो 40 नंबर पे चला जाएगा, अब वो 35 पे चला गया, वो 30 पे चला गया, 25 पे आ गया, मतलब 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल से हम कर रहे हैं एसईओ। तो जरूरी नहीं है किसी एक ही टॉपिक पे, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे। तो किसी कीवर्ड पे 50 नंबर पेज पे आ रहा है, किसी कीवर्ड पे 20 नंबर पेज पे आ रहा है, किसी कीवर्ड पे 10 नंबर पे आ रहा है, किसी कीवर्ड पे 1 नंबर पेज पे आ रहा है, 5वें नंबर पे, फर्स्ट पेज में 5वें नंबर पे आ रहा है। किसी कीवर्ड में हमारा सबसे पहले आ रहा है, कुछ कुछ कीवर्ड्स में, कुछ कुछ कीवर्ड्स में हमारा सबसे पहले आ रहा है, हो सकता है। तो जनरली हम लोग करते क्या है, जब हमें अपने वेबसाइट का खुद का ब्रांड का करना हो एसईओ या फिर किसी हमारे क्लाइंट का करना हो, तो हम सबसे पहले उसका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उससे रिलेटेड हम लोग कीवर्ड्स का पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें किस किस कीवर्ड पे इस वेबसाइट को रैंक करवाना है। ये हमारा पहला टास्क होता है एसईओ में।
तो एसईओ का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे रैंक करवाना, मतलब उसको एकदम पहला पेज में लेके आना, जितना सामने हो सके उसको लेके आना। इससे फायदा क्या होगा, तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा। जैसे मान लो ये पहले होस्टिंगर आ गया, अब होस्टिंगर पे कोई क्लिक करेगा तो ऐसा होस्टिंगर का जाके खुलेगा, देखो ऐसा खुला। अब होस्टिंगर में जाएगा, यहाँ पे कोई वेबसाइट वगैरह अगर किसी का कोई यूज कर रहा है तो ये देखेगा भाई इसका प्राइसिंग क्या है, सर्विसेज क्या क्या देता है, थोड़ा सा चलो अच्छा होस्टिंग वगैरह भी देता है, ये डोमेन नेम भी देता है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब मान लो कि अगर 1 करोड़ लोग हर महीने आपके वेबसाइट पे आते हैं, तो 1 करोड़ में से ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने एसईओ सर्च किया तो हम अपोलो का वेबसाइट खोल दिया, हॉस्पिटल वाला। एसईओ सर्च किया तो एसईओ से रिलेटेड ही हमारा कंपनी कोई ना कोई काम करता है, हम मार्केटिंग एजेंसी है, या तो हम एसईओ से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या तो एसईओ से रिलेटेड हम काम करते हैं क्लाइंट्स का। तो अगर 1 करोड़ लोग मेरा वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें से 2 4 5 हजार 10 हजार लोग हमें हमारे सर्विसेज को जाके देखे कि क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर्विस। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो जो टॉपिक सर्च किए उस पर जो वेबसाइट खुला वो अपना गए, अपना टॉपिक पढ़ाई किए और वेबसाइट को बंद कर दिए। ऐसे कम मतलब होते हैं ऐसे भी लोग। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वेबसाइट पे गए, सब कुछ पढ़ाई की, अब देखे कि कौन सा वेबसाइट है भाई ये वाला, तो होस्टिंगर है, चलो एक बार चेक करते हैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अच्छा वेबसाइट भी बना सकते हैं, ई कॉमर्स है, होस्टिंग है, डोमेन नेम सर्वर वगैरह है, ईमेल आईडी बेचता है। तो हो सकता है कि उन 1 करोड़ लोगों में से 2 4 5 हजार लोगों को जरूरत होगा तो वो इस पे भी क्लिक कर लेंगे कि चलो एक बार डोमेन नेम सर्च करते हैं यहाँ पे जाके कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं। सर्च करते देखते हैं कितना दाम है। अब कितना दाम है, हो सकता है 500 रुपए 600 रुपए दिखा रहा .com का, जाके कोई खरीद ही लिया। ये है एक्चुअल फायदा। और जो एसईओ है ना, ये है पूरा का पूरा फ्री, आपका 1 रुपया आपको नहीं देना है गूगल को, मतलब ये फ्री वाला चीज है। और फ्री में आपका इतना सेल्स होगा। एक्चुअली एसईओ से फायदा क्या होता है लोगों को, उनका वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा। आज मान लीजिए कि कोई भी एसईओ लिख रहा है, अगर कोई लिखता है मान लीजिए फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग, फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग कोई कोर्स लिखता है, तो देखो इतना सारा चीज इस पे आएगा। एनआईटी आ रहा है तो देखो एनआईटी सबसे पहले आ रहा है, फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, एनआईटी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो एनआईटी सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे वेबसाइट, उसके बाद यूडमी आ रहा है, उसके बाद है जोबाग लर्निंग्स आ रहा है, फिर देखो कोर्सेरा आ रहा है, कुछ यहाँ पे यूट्यूब के वीडियोस आ रहे हैं, हमें वीडियोस में भी अपना रैंक कराना होता है। देखो डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स, फॉरगेट डिजिटल मार्केटिंग, फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग इज द फ्यूचर, इंटर्न शाला, बोर्ड इन्फिनिटी, शास्त्र हब, फिर से एनआईटी, यूडमी, पीडब्ल्यू स्किल्स, पीडब्ल्यू मतलब फिजिक्स वाला। अब देखो पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, देखिए ये वाला है, लोग ये भी सर्च करते हैं, कोर्सेरा, हबस्पॉट। अब देखो यहाँ पे क्या है, और भी कीवर्ड्स दिए गए हैं। क्या आप ये सर्च करना चाहते हो कि फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री, फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, मतलब ये भी कीवर्ड्स है। तो गूगल आपको सजेशन दे रहा है कि शायद हो सकता है कि आप इसमें से भी कुछ सर्च करो, या फिर आप सेकंड पेज में जाओ, ठीक है। तो लोग चाहते हैं, जैसे मान लो एनआईटी पहले आ रहा है, तो अगर पूरा इंडिया में या दुनिया में बैठ के, चाहे इंडिया में ही, इंडिया में लगभग 145 करोड़ 150 करोड़ का पॉपुलेशन हो चुका है। अब इसमें से मान लो कि कम से कम 50-60 करोड़ लोग भी, या 10 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग भी अगर फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कुछ सर्च करेंगे गूगल पे और एनआईटी आया पहले नाम, तो ये लोगों का एक माइंडसेट होता है, मेंटालिटी है, ह्यूमन नेचर है कि जो पहले आया चलो एनआईटी आ रहा है, थोड़ा देख लेते हैं एनआईटी में क्या है। तब मान लीजिए कि करोड़ों लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया या 10 लाख लोगों ने ही डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, और उसमें से 100 लोगों ने, आपका पहला आया सबसे पहले वेबसाइट, तो 10 लाख लोगों ने किया, तो ऑब्वियसली 100 क्या 2 4 5 हजार लोग आपके वेबसाइट को पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। हो सकता है कि अब जब क्लिक किए तो ऐसा नहीं कि आपका सेल्स हो जाएगा। ये सबसे पहला काम है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज में सबसे पहले हमारा नाम आना चाहिए, ये पहला काम। दूसरा, जब आपका नाम पहले आ गया तो इस पर लोग क्लिक करके जब आपके वेबसाइट पे जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कुछ ना कुछ कोर्स परचेस कर ही लेंगे। अब आपका जो वेबसाइट है उसका भी डिजाइन कैसा है, उस पर भी आपका बिजनेस डिपेंड करता है। मान लीजिए कि पहले आ गया, ये भी एक काम था एसईओ का, लेकिन हमें सेल्स भी करवाना है, तो चलिए अब गूगल पे पहला नाम आपका आ गया, तो लोग जब उस पर क्लिक करेंगे हजारों लोग, तो आपका वेबसाइट खुला। अब जब आपका वेबसाइट खुला तो अगर ये अच्छा रहेगा, वेबसाइट इंफॉर्मेटिव है, इंटरैक्टिव है, मोबाइल रेस्पॉन्सिव है, मतलब ये तो कंप्यूटर में खुल रहा है ऐसा, और जब मोबाइल में खोलोगे तो यहाँ देखिए 4 4 कोर्स आ रहा है एक बार में,
ये देखिए टैब हो सकता है कैसा है ना, देखिए छोटा होते जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग जिस तरह डिवाइस में खोलेंगे, इसको छोटा कर दो। अब ये देखो मोबाइल आ गया, मोबाइल व्यू। मोबाइल व्यू में देखो, है ना, इसमें एक बार में एक ही आ रहा है। और कंप्यूटर में खोलोगे तो एक बार में चार चार दिखाई दे रहा था। नीचे आइए, ये देखिए, ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव, मोबाइल में ऐसा खोल रहा है। नीचे देखो कॉलर्स का बटन आ गया, व्हाट्सएप का बटन आ गया, और इसको बड़ा कर दो। अब देखो नीचे में कॉलर्स और व्हाट्सएप का बटन नहीं है। देखो यहाँ पे, यहाँ साइड में है, देखो यहाँ पे। इसको देखो व्हाट्सएप है, ये कॉलर्स है। इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है, आपका जो वेबसाइट है वो पूरा रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। रेस्पॉन्सिव का मतलब, अगर कंप्यूटर में खोलेंगे तो पूरा अच्छे से दिखाई देगा, वैसा कंप्यूटर के टाइप का जो जो आप दिखाना चाहते हो। अगर मोबाइल पे खोलोगे तो थोड़ा अलग उसका व्यू रहेगा, उस तरह से दिखाई देगा आपको। अगर टैबलेट में खोलोगे तो वहां अलग तरीके से दिखाई देगा। मतलब जो स्क्रीन का जो विड्थ है, मोबाइल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का दिखाई देता है। मान लीजिए किसी का भी, जो सैमसंग का कुछ कुछ फोन आया हुआ है A36 वगैरह, इसमें देखिएगा थोड़ा स्क्रीन का विड्थ जो है ना, उसका चौड़ाई थोड़ा ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा ज्यादा चीजें दिखाई दे रही हैं। किसी किसी का विड्थ थोड़ा सा पतला होता है। तो कोई भी डिवाइस हो, उस डिवाइस के स्क्रीन का जो विड्थ होता है ना, उसका चौड़ाई, उस पर डिपेंड करता है कि जैसा चौड़ाई होगा उसके हिसाब से हमारा वेबसाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा डेवलपमेंट का भी वैसा काम होता है कि जो हमारा वेबसाइट बनाने वाला है, उसको भी हमें ये चीज बता देना होगा कि भाई तुमको रेस्पॉन्सिव बनाना है, नहीं तो हमें एसईओ में प्रॉब्लम होगा। रेस्पॉन्सिव नहीं होगा तो एसईओ में भी प्रॉब्लम होगा आपको। तो हमारा पहला काम क्या होता है कि कोई भी सर्च इंजन पे जब कोई कीवर्ड सर्च करता है, तो अगर हमारे काम से रिलेटेड कुछ सर्च करता है, जो कीवर्ड्स पे हम अपने वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, वो कीवर्ड पे पहले हम उसको अपना रैंकिंग करवाएं, सबसे पहले लेके आए। नहीं आ रहा तो पहला पेज में लेके आए। जब वहां आ गया तो अब जब उस पर कोई क्लिक करेगा तो आपका वेबसाइट खुलेगा। और आपका वेबसाइट में ठीक से कुछ दिया नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे इसमें कहाँ है डिजिटल मार्केटिंग। भाई हमने तो डिजिटल मार्केटिंग लिखा था, अब इसमें कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ एसक्यूएल दिया हुआ है, यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। अच्छा देखो डिजिटल मार्केटिंग, चलो यहाँ चलते हैं। हो सकता है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है लोग कंफ्यूज है कहाँ है। चलो हमारे सामने था तो हम लोग खोज लिए। तो चलो टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल पर्सोना मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एसईओ एंड ग्रोथ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग विद जेनेटिव एआई, 4 कोर्स है। चलो व्यू करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं इस पे। मतलब आपका वेबसाइट अच्छा होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव और यूजर फ्रेंडली। मतलब किसी इंसान को कुछ भी खोजना हो तो आराम से वो खोज सके। जैसे ऊपर में देखिए कोर्स है, कोर्स में जाइए, इसके बहुत सारे कोर्सेज हैं। देखिए इतने सारे कोर्सेज हैं, साइबर सिक्योरिटी टॉपिक से रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड, जेनेटिव एआई से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग में 4 कोर्सेज हैं। तो कोई भी कोर्स अगर आपको करना है, अप्लाई करना है, तो अप्लाई बटन दबाइए। देखना है तो व्यू, उसका कोर्स देख लेते हैं। क्या क्या इसका कोर्स है? 23 सप्ताह का कोर्स है, तो लगभग 6 महीना। फीस कितना है? 65,000 प्लस जीएसटी 18%। तो 65,000 में 18% मतलब 20% पकड़ो। तो 65 का 18% 20% पकड़ोगे अगर, तो लगभग आपका 6,500 13,000 रुपए इसमें हो जाएगा। 78,000 के आसपास, मतलब 78,000 के आसपास इनका फीस है। ठीक है, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, मेंटर लेड ऑनलाइन, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव है। मेंटर लेड मतलब यहाँ पे टीचर आएगा आपको पढ़ाने के लिए ऑनलाइन। 23 सप्ताह चलेगा। 28 जुलाई से इसका अपकमिंग बैच, 28 जुलाई से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 23 सप्ताह का क्लास कब होगा? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, शाम को 7:30 से 9:30, 2-2 घंटे का क्लास चलेगा। तो सप्ताह में 3 दिन क्लास चल रहा है। तो 23 सप्ताह है, तो 23 इंटू 3, 69 मतलब 70, 70 क्लास, 70 दिन, और 70 दिन का मतलब 2-2 घंटे करके 140 घंटे। तो 140 घंटे का ट्रेनिंग है, लगभग 78,000 या 80 के आसपास राउंड फिगर पकड़ो, उतना फीस है। तो यही फीस होता है लगभग। आप कहीं भी देखोगे 80,000, 1 लाख, ये तो बहुत कम बोल रहा है। 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए फीस होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका देखेंगे हम लोग क्या यहाँ पे। तो चलिए, कुछ भी है कि इसमें क्या क्या स्किल्स, हम लोग क्या क्या टूल्स वगैरह सीखेंगे, ये सब कुछ दिया हुआ है। आर हायरिंग पार्टनर्स, मतलब ये लोग अगर इंटरव्यू वगैरह कराएंगे तो कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू कराएंगे, कौन कौन से कंपनीज यहाँ पे इनके थ्रू हायरिंग करते हैं। ठीक है, अब एनरोलमेंट इज जस्ट अ फ्यू इजी स्टेप्स। आप अपना नाम लिखिए, सिटी का नाम लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, मोबाइल लिखिए, सबमिट कीजिए, सीधा इनके बंदे आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब पेमेंट ऑप्शन, पे फुल अप फ्रंट और डाउन पेमेंट इतना, इंक्लूसिव 5% फी कंसेशन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि पे फुल अप फ्रंट, पूरा पैसा दीजिए एक बार में।
और आप पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो ईएमआई होगा, तो ईएमआई में ऑब्वियसली आपका बहुत सारा इंटरेस्ट लग जाएगा फिर। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें बस यही है। लेकिन अगर कोई कोर्स देखना चाहे तो कोर्स का हमारा कंटेंट क्या है भाई, ये देखिए एफएक्यू सेक्शन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कर सकता है इस कोर्स को, व्हाट इज द ड्यूरेशन, व्हाट इज द ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, हम लोग कैसे क्लासेस करेंगे, तो सब लिखा हुआ 2-2 घंटे करके। ठीक है, तब इस पे क्या है कि व्हाट यू विल लर्न, क्या सीखोगे आप, तो डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स, बूस्ट योर ब्रांड, पेड सोशल मीडिया, गूगल एडवर्टाइजिंग, गूगल एनालिटिक्स, ईमेल मार्केटिंग, नेविगेशन, बस ये है इनका कोर्स कंटेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या टूल्स वगैरह सीखोगे आप, सारा दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस पे भी डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए आपका इन्फॉर्मेटिव नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो लोग आपके वेबसाइट पे तो आएंगे लेकिन परचेज नहीं करेंगे। अब ये एक अलग प्रॉब्लम है। एसईओ में बहुत सारा पार्ट है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि गूगल पे पहले कैसे आए हमारा वेबसाइट। दूसरा ये देखना है कि अगर हमारा वेबसाइट पहले आ गया तो हमारा वेबसाइट इतना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए कि कोई भी इंसान जाए तो वो जो सर्च करना था चाहता था उसको डायरेक्टली मिल जाए वो, और वहां से कोई वो डिसीजन ले सके। अब इसके बाद अगर किसी ने यहाँ पे जाके अपना नाम नंबर वगैरह दिया कि चलो एक बार इंक्वायरी करते हैं, थोड़ा सा कॉल वगैरह चाहते हैं, तो नंबर वगैरह दिया सब कुछ, उसके बाद जहां सबमिट किया आपके पास एक लीड आ गया, इंक्वायरी आ गया एक। अब मान लीजिए हो सकता है कि रात को 9 बज रहा हमारे पास आया, कल हमारा जो सेल्स टीम है इनको कॉल कर लेगा, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इनको समझाएंगे कि हमारा ये कोर्स है, उसका पीडीएफ फाइल सिलेबस वगैरह सब कुछ हम लोग भेजेंगे उसको फिर उसको बोलेंगे कि हमारा 28 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको एडमिशन लेना है तो बोलिए ये है वो है सब कुछ। ठीक है, तो ये है कि आपका वेबसाइट भी अच्छा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। चलो अब वापस हम लोग आते हैं गूगल पे। तो जब कुछ भी यहाँ पे सर्च करेंगे तो गूगल हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तब देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जब सर्च करोगे तो यहाँ पे आ रहा है जस्टेल सबसे पहले। तो जस्टेल भी अच्छा वेबसाइट है, देखो रैंक कर रहा है यहाँ पे, मतलब जस्टेल बहुत ज्यादा विजिट होता है। ठीक है, प्रमोट एज, ये देखिए डिजिटल सिल्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता, एंटर। अब देखो जब ये प्लेसेस आएगा ना, हम लोग एक्चुअली प्लेसेस को क्या बोलते हैं, ये देखो प्लेसेस है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गूगल माई बिजनेस, या फिर गूगल बिजनेस डायरेक्टरी, या फिर गूगल लोकल बिजनेस डायरेक्टरी। गूगल के जितने लोकल बिजनेसेस जो चल रहे हैं, अगर आप मान लो दिल्ली में बैठ के सर्च करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोलकाता दिल्ली लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये जो आएगा ना ये आपको लोकल रिजल्ट दिखा रहा है। तो पहले आपको 3 नाम दिखाएगा, 3 नाम के बाद आता है मोर प्लेसेस। जब आप मोर प्लेसेस में जाओगे ना तो आप और भी बाकी हजारों रिजल्ट होंगे इस पे आप देख सकते हो, लेकिन पहला 3। तो हमारा ये भी कोशिश रहता है कि अगर कोई लोकल बिजनेस डायरेक्टरी में सर्च कर रहा है, लोकल, जैसे गूगल में अगर कोई सर्च किया तो ये पहले लोकल भी आता है। आप लोग भी गूगल पे कभी सर्च करना रेस्टोरेंट, ठीक है, या फिर कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, ये तो एजेंसी है ना। चलो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता लिखा, आ रहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग केडीएमआई, देखो पहले 3 आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि मेरा भी इसमें पहला नाम आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल एसीओ। ठीक है, एसीओ कितना टाइप का होता है अब ये देखिए, टाइप्स ऑफ एसीओ। तो पहला ऑन पेज एसीओ, दूसरा ऑफ पेज एसीओ, तीसरा टेक्निकल एसीओ, और चौथा लोकल एसीओ। ठीक है, ऑन पेज एसीओ, ऑफ पेज एसीओ, टेक्निकल एसीओ, लोकल एसीओ, ये 4 तरह के एसीओ लोग पढ़ते हैं। इसके बाद भी कुछ कुछ तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी लोग एसीओ सिखाते हैं या सब लोग सीखते भी हैं। जैसे ई कॉमर्स एसीओ, एक ई कॉमर्स का वेबसाइट है उसका एसीओ हम कैसे करेंगे, तो उसका थोड़ा सा स्ट्रैटेजी, मतलब ये तो रहेगा ही उसमें, प्लस थोड़ा और भी एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी। अगर आपको अपना हेल्थ केयर का या रियल स्टेट का ही एसीओ करना है तो ये सब सारी चीजें तो रहेंगी,
उसके साथ थोड़ा रियल स्टेट से रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें कुछ फ्लेवर डाल देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है ये कॉमन है सबके लिए। अगर आप एसईओ सीखोगे तो ये तो चारों आपको करना ही पड़ेगा। और जब ये चारों आप कर लिए, ये चारों में लगभग आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुका है अच्छा खासा, तो अब आप कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर में रिसर्च कर सकते हो कि एसईओ तो चलो मैंने सीख लिया, ये चारों चीजें, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा रियल स्टेट पे प्रैक्टिस करते हैं कि किसी रियल स्टेट क्लाइंट का हम कैसे लोकल जो रिजल्ट आ रहा है उसको सबसे पहले लेके आएंगे। ये देखो लोकल है, कोई लिखता है अगर कि रियल स्टेट एजेंट, हमें घर वगैरह लेना है तो रियल स्टेट कंपनी इन कोलकाता, रियल स्टेट एजेंट इन कोलकाता, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इन कोलकाता, अगर ऐसा कुछ लिखता है कोई तो यहाँ पे नाम आएगा, तो हम चाहते हैं कि पहले नाम हमारा आए क्योंकि हम रियल स्टेट में है। एक एग्जांपल, मान लीजिए हमारा रियल स्टेट में बिजनेस है तो हम चाहते हैं कि मेरा नाम पहले आए, और कोई चाहता है कि मेरा नाम पहले आए। तो इसके एसईओ के लिए आपको क्या सीखना होगा, तो मैं बताऊंगा अभी सारा चीज आपको कि कैसे कैसे क्या क्या हमें करना होगा, ठीक है। तो ये हो गए चीजें। तो ये है तीन चीज, तीन नाम पहले आपको दिखाई देता है, इसका वेबसाइट है, डायरेक्शन, इस पर क्लिक करोगे तो और भी डिटेल दिखाई देगा इसका बगल में, इसका फोटो वगैरह है, नाम है, इसका रेटिंग है, कितने लोगों ने इसको रिव्यू दिया है, 325 लोगों ने, ठीक है। इसका वेबसाइट, डायरेक्शन, इसको कॉल, तो कॉल बटन दबा दोगे तो ऑटोमेटिक ये नंबर आपके स्क्रीन पे डायल हो जाएगा। इसका देखिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इसका दुर्गा पूजा क्या क्या ऑफर दे रहा है सब प्रोडक्ट, ठीक है। 4.9 325 इसका रिव्यू है। देखो राइट रिव्यू, आप चाहो तो इसको रिव्यू लिख सकते हो। राइट रिव्यू में जाओगे तो ऑप्शन देगा 5 स्टार या जो भी 4 स्टार, जो भी आप यहाँ पे रेटिंग दे दो अगर आप इसको पहचानते हो तो, और उसके बाद आप यहाँ कुछ लिख दो, चाहो तो कुछ फोटो वगैरह है वो भी अपलोड कर दो साथ में, ठीक है। तो हमें किसी भी बिजनेस को रिव्यूज दिलवाना होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि रिव्यू से भी आपका रैंकिंग पे फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिव्यू से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मोर प्लेसेस, ये तो तीन नाम दे रहा है, दूसरे में क्लिक कीजिए, देखिए दूसरा का डिटेल आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा पे क्लिक कीजिए, तीसरे का डिटेल आ गया। तो ये होता है गूगल का लोकल एसईओ या गूगल लोकल बिजनेस डायरेक्टरी। तो यहाँ देखिए मोर प्लेसेस में क्लिक कीजिए, अब देखिए पूरा इसका लिस्ट खुल जाएगा। तो पहले देखिए वेब स्केटर्स अकेडमी आ रहा है, एनवाईटी इंडिया। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहेगा, तो स्पॉन्सर्ड का मतलब एडवर्टीजमेंट। आप फेसबुक पे चले जाइए, कहीं भी आप फेसबुक पे जाइए चाहे कहीं भी चले जाइए, जहां भी स्पॉन्सर्ड आपको दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि वो पेड एड्स है, गूगल एड्स। मतलब ये स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, गूगल आपको एड दिखा रहा है, क्योंकि ये जो वेब स्केटर अकेडमी जो कंपनी है इसने एड चलाया है गूगल पे कि ऐसा ऐसा कीवर्ड जब कोई सर्च करेगा तो हमारा नाम वहां पे दिखाना चाहिए, ठीक है। तो स्पॉन्सर्ड वाले को छोड़ देना है हमें, क्योंकि वो तो पेड एड्स है। ऑर्गेनिक अगर देखेंगे तो ये सब है जिस पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, ये पहला है। चलो नेक्स्ट करते हैं, देखो दूसरा पेज है। तो हम चाहते हैं कि पहला पेज में ही हमारा नाम आ जाए, या नहीं आ रहा तो दूसरे पेज में नाम आ जाए, या नहीं आ रहा तो तीसरे पेज में नाम आ जाए। तो तीसरा चौथा पेज में जनरली कोई जाता नहीं है, हमें कोशिश करना होगा कि हमेशा हम पहले पेज में लेके आए। तो मैं बस इसके बारे में आइडिया दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे कब होगा कैसे। अभी तक तो हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि एसईओ होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या है। लेकिन अब हम किसी क्लाइंट को या फिर अपने वेबसाइट को अगर लाना होगा तो क्या क्या करना होगा हमें। तो ये है लोकल बिजनेस, ठीक है। किसी पे भी क्लिक करो, उसके बारे में पूरा डिटेल दिखाई दे देगा, ठीक है। यहाँ देखिए कंपनी का नाम लिखा हुआ है, डिजिटल एपटेक अकेडमी, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कंप्लीट इन्फोटेक अकेडमी, स्किल सर्कर, शशांक स्किल अकेडमी, AIDM, ठीक है, KDMI। तो ये है लोकल बिजनेस डायरेक्टरी, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल एसईओ। तो अब यहाँ पे जो है ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या होता है कि एक क्वेश्चन है हमारा, हाँ बोलिए। जो अभी आपने दिखाया कि लोकल एसईओ का, तो वो डिजिटल मार्केटिंग जो लर्न कर दिया होगा वही किया होगा। हाँ तो अगर वो किया है तो उसको क्लाइंट कहाँ से मिला होगा? ठीक है, देखिए इसका इसमें कोई हम्म इसका कोई क्या आइडिया होगा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद, हाँ हाँ आइडिया जो होगा, मैं क्लाइंट बताऊंगा। मिलेगा जो हम। मैं अभी भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। और बाकी जो हम लोग का ये 5 दिन का ट्रेनिंग है ना, ये 5 दिन जब आप देख लोगे सारी चीजें,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लाइंट कैसे मिलेगा, क्योंकि उसमें ये भी है, फेसबुक मार्केटिंग भी है, सोशल मीडिया। ये तो रहा कि हम रैंकिंग कैसे करवाएंगे, और आपका क्वेश्चन है कि हमको क्लाइंट कैसे मिलेगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। जब क्लाइंट मिलेगा, कोई क्लाइंट अगर आपको मिला तो वो भी यही बोलेगा आपको कि सर आप मेरा ये वाला चीज को थोड़ा सा गूगल पर रैंक करवा दीजिए इस कीवर्ड पे। मैं चाहता हूं कि अगर कोई लिखे कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, तो मेरा नाम आना चाहिए। कोई लिखेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, तो भी मेरा नाम आना चाहिए। कोई लिखेगा एसईओ ट्रेनिंग इन कोलकाता, ये भी आना चाहिए। कोई लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, कोई लिखेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। तो इसको लोग बोलते हैं एक्चुअली कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना होगा। ये तो काम करने के लिए है। क्लाइंट कैसे मिलेगा, जब ये पूरा 5 दिन आप करोगे तब समझ में आएगा। मतलब क्लाइंट लाने के लिए भी आपको मार्केटिंग करना होगा। आप क्या करोगे, चलो मैं पहले ये बताता हूं कि आपको क्लाइंट, जो आप बोले कि क्लाइंट कहां से मिलेगा। आपका कोई बिजनेस है, आपके बिजनेस का नाम है एबीसीडी, तो आप पहले अपने बिजनेस का भी यहां पे लिस्टिंग करोगे गूगल पे। आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप एसईओ का काम करते हो, आप वेबसाइट बनाते हो, तो आप क्या करोगे, आप पहले अपने बिजनेस का भी मार्केटिंग करोगे, उससे आपको क्लाइंट मिलेगा। ये पहला पहला आपका एग्जांपल का रिजल्ट हुआ कि आपको क्लाइंट कहां से मिलेगा। तो आप जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, और आपका ब्रांड का कोई तो एक नाम होगा। मान लीजिए आपका नाम है अजय कुमार, तो आप ये भी लिख सकते हो कि अजय डिजिटल अजय। आपका नाम है मान लीजिए कि डिजिटल एकेडमी, स्किल एकेडमी, तो आप यहाँ पे स्किल एकेडमी को क्या करोगे, अपने ब्रांड को यहाँ पे रैंक करवाओगे अलग अलग कीवर्ड्स पे। तो ये जो हम लोग रैंक करवा रहे हैं, ये क्यों करवा रहे हैं, क्लाइंट ही लाने के लिए करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता लिखा, तो ये पहला पेज पे क्या आया, NIHT आ रहा है। दूसरा आ रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग। तो ये आने से इनको फायदा क्या होगा, इनको फायदा ये होगा कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्च किया, तो यहाँ पे क्लिक करेगा तो दिखा रहा है इसके बारे में कि ये ट्रेनिंग सेंटर इन कोलकाता दिखा देगा। यहाँ पे फोटो वगैरह दिखा रहा है, ऐसे ऐसे क्लासेस होता है, इसका वेबसाइट है, यहाँ पे ऑफिस है। तो अगर लगेगा कि भाई ये तो ठीक ही है, आसपास है, नजदीक है, चलो इसको कॉल करते हैं, एक बार कॉल करके पूछते हैं। तो आपके पास इंक्वायरी आया, इसी को तो लीड बोलते हैं। कोई आपको कॉल करेगा कि सर थोड़ा गूगल पे मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो आपका नाम आया, तो थोड़ा सा सर जानना था कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या कोर्सेज कराते हैं, क्या क्या फीस है। तो ये जो गूगल माई बिजनेस करोगे आप बोल रहे हो कि आपको क्लाइंट कहां से मिलेगा, तो आप पहले अपने ब्रांड का यहाँ पे मार्केटिंग कीजिए कि इस कीवर्ड पे आपका नाम पहले आए। जब आपका नाम पहले आएगा तो ऑब्वियसली आपको लोग कॉल करेंगे। थोड़ा बहुत आपको एग्जांपल से, रिजल्ट से आपको कुछ समझ में आ रहा है आपका आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया समझा दिया आपने। हम ठीक है। डाउट क्लियर हो गया। हाँ, तो इसमें क्या है कि हम क्लाइंट का तो काम बाद में करेंगे। आपका क्वेश्चन बहुत सही था कि सर क्लाइंट कैसे मिलेगा। तो जो क्लाइंट का काम करेंगे, पहले हम अपने आप को क्लाइंट मान लेंगे कि हम पहले खुद ही क्लाइंट है अपना, पहले हम ही अपने आप को रैंक कराते हैं। तो ये गूगल अलग प्लेटफॉर्म है, यहाँ का अलग फंडा है, फेसबुक अलग प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम अलग प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन अलग प्लेटफॉर्म है। हमें सारे प्लेटफॉर्म्स को सीखना है, क्योंकि जब आप किसी को ब्रांड बनाना चाहते हो, तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे काम करके किसी को आप ब्रांड नहीं बना सकते हो। देखिए मार्केटिंग में भी यहाँ पे क्या होता है, एक होता है हमारा पुश मार्केटिंग, और एक होता है पुल मार्केटिंग। ठीक है, पुश का मतलब हुआ, होता ना किसी को धक्का देना। बहुत सारा देखिएगा, आप कहीं ऑफिस वगैरह में जाएंगे, कहीं गेट होता है, कांच का ग्लास होता है, वहां पर लिखा रहता है पुश या पुल। पुश मतलब उसको अंदर धक्का दीजिए, पुल मतलब उसको अपने तरफ खींचिए, अपने तरफ टानिए। तो पुश मार्केटिंग क्या होता है, ये एक्चुअली है यहाँ पे पुश का मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब पुश है। मतलब ये लोग आपके कंटेंट को, पोस्ट को लोगों तक लेके जाते हैं। फेसबुक में क्या होता है, जब आप फेसबुक ओपन करोगे तो फेसबुक आपको ऐड दिखाता है। आप फेसबुक में कुछ सर्च नहीं कर रहे हो, आप अपना फेसबुक पे प्रोफाइल खोले हो, और वहां पे देखिएगा कि कहीं पे स्पॉन्सर्ड ऐड आ गया, या फिर फेसबुक पे कोई वीडियो है, 10 मिनट का, 15 मिनट का कोई क्लिप है कोई मूवी का, आप वीडियो देख रहे हो, और वीडियो देखते देखते बीच में ऐड आ गया। मतलब वो आप तक रीच करने का कोशिश कर रहा है फेसबुक। तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब को हम लोग बोलते हैं पुश मार्केटिंग। ठीक है, ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ना, ये भी पुश मार्केटिंग होते हैं। एडवर्टीजमेंट्स मतलब अगर कोई, आप फेसबुक पे या कहीं पे ऐड चला रहे हो कि मुझे इस तरह के लोगों को टारगेट करना है, इस तरह के लोगों को जाके ये ऐड दिखाओ, मतलब आप फेसबुक को बोल रहे हो कि तुम जाओ वहां तक। मतलब आप फेसबुक को बोल रहे हो कि तुम वहां तक जाओ, इस तरह के लोगों को दिखाओ।
तो फेसबुक जा जाके लोगों को दिखाएगा, इसको बोलते हैं पुश करना। और एक होता है पुल, ये जो एसईओ बोल रहे हैं ना, ये एसईओ पुल मार्केटिंग है। और पुल मार्केटिंग देखो दोनों का ही वैल्यू है। आप कभी ये मत सोचना कि सर कौन सा खराब है कौन सा बढ़िया है, गूगल ज्यादा अच्छा है कि फेसबुक ज्यादा अच्छा है। देखिए सबका एल्गोरिदम अच्छा अलग है, सबका टेक्निक अलग है, सब अलग प्लेटफॉर्म्स है और सबका तरीका अलग है। दोनों में अलग तरह के लोग आके उसको यूज कर रहे हैं। जैसे किसी को कुछ सर्च करना होता है, कुछ जानना होता है किसी चीज के बारे में, तो वो फेसबुक पे जाके सर्च नहीं करता है, वो गूगल पे आके सर्च करता है। और ये गूगल क्या है, पुल मार्केटिंग है, मतलब एक कुआं है पानी का, जो प्यासा है जिसको प्यास लगा वो खुद कुआं के पास आ रहा है, इसका मतलब उसको ज्यादा जरूरत है। तो गूगल पे जैसे पुल मार्केटिंग जो होता है ना, जब आप बोलोगे इसको एक तरह से एसईओ वगैरह, ये क्या है कि हम लोगों तक नहीं जा रहे हैं, लोग मुझे मेरे पास आ रहे हैं। कोई आके इंसान अगर गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और गूगल ने आपके बारे में उसको बता दिया, यहाँ पे सेल्स का चांसेस ज्यादा है ना। मतलब वो कोई बंदा खुद सर्च कर रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और गूगल उसको कुछ सजेस्ट किया कि दिखाया कि लो ये एडुबाइट बूस्टर है, तो उस पर लोग क्लिक करेंगे। मतलब वही लोग क्लिक कर रहे हैं जो कुछ सर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फेसबुक का बात करें, तो आपने प्रोफाइल खोला और फेसबुक आपको ऐड दिखाया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, क्या गारंटी है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में इंटरेस्टेड हो? क्या गारंटी आपको चाहिए? हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कभी गलती से कोई वीडियो वगैरह देख लिए हो, उसके हिसाब से फेसबुक आपको दिखा दिया ऐड। मतलब इसका एक सिंपल एग्जांपल है पुश का। कैसे बस स्टैंड वगैरह में देखोगे कोई लड़का या लड़की खड़ा रहता है, वो एक पेपर वगैरह लेके, कहीं भी जाओगे कोई भी प्रमोशन का लेके आपको देते रहता है कि लो एक नया रेस्टोरेंट खुला है वहां पे आ जाइएगा, एक नया होटल खुला है, पहला ऑफ चल रहा है। मतलब वो होता है ना, पर्चा वगैरह बांटते रहता है ये लोग, कागज। तो उसमें क्या गारंटी है कि बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन पे कोई उतरे हजारों लोग और आप वो कागज हजारों लोगों को दे दिए रेस्टोरेंट का? क्या गारंटी है कि कौन से लोग रेस्टोरेंट में आएंगे कौन से नहीं आएंगे? और एक दूसरा, आप कहीं पे एक टेबल लगा के बैठे हुए हो और कोई आपसे आके पूछ रहा कि भैया यहाँ पे रेस्टोरेंट है कोई? अब सोचो दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब आप कोई भी इंसान को ले जाकर कागज बांट दिए कि लो नया रेस्टोरेंट खुला है, 50% ऑफ चल रहा है, पहला में ऑफ चल रहा है, अगर आपका एनिवर्सरी होगा तो एनिवर्सरी के लिए हस्बैंड वाइफ साथ में आइए, आपको 50% ऑफ मिलेगा, ये वो करके आप 10,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को पर्चा बांट दीजिए। क्या गारंटी है कितने लोग आएंगे? पता नहीं। लेकिन आप वहां पे छाता लगा के एक टेबल लेके बैठे हुए हो और थोड़ा सा अपने आसपास कुछ लिखे हुए हो कि अगर किसी को रेस्टोरेंट के बारे में इंक्वायरी करना हो, पूछना हो, या फिर आप लिखे हो मैं लोकल गाइड हूं, किसी को यहाँ लोकल में कोई भी चीज पूछना हो मुझसे पूछिए। तो कोई खुद चल के आपके पास आया, बोला कि भैया यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है, इसका मतलब कोई ये सवाल क्यों पूछेगा कि यहाँ रेस्टोरेंट है कि नहीं? तो ऑब्वियसली उसको रेस्टोरेंट जाना होगा, इसलिए पूछ रहा वो। मतलब वहां ज्यादा चांसेस है कि हम उसको जो रेस्टोरेंट बोलेंगे वो रेस्टोरेंट में हो जाएगा। यही है पुल मार्केटिंग गूगल का। देखिए दोनों का फंडा अलग है, खराब और बढ़िया कोई नहीं है, दोनों ही अच्छा है। बस डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, आपका जरूरत क्या है। जरूरत और रिक्वायरमेंट पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कि आप चाहते हो कि कोई आके गूगल पे सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग, तो उसको मेरा नाम पहले आना चाहिए, उसको मेरे बारे में बताओ, तो यहां सेल्स का चांसेस ज्यादा है। और फेसबुक पे क्या होता है कि जब आप फेसबुक वगैरह पे ऐड डालते हो ना, पेड एड्स का अगर हम लोग बात करें, तो वहां पे हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह सेट कर देते हैं ऑडियंसेस का, कि मुझे इस तरह के लोगों को टारगेट करना है, इस लोकेशन के लोगों को टारगेट करना है, हमको मेल फीमेल दोनों को टारगेट करना है कि सिर्फ फीमेल को टारगेट करना है। हो सकता है आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट दे रहे हो, बेच रहे हो, या कोई साड़ी सूट लड़की का कोई सामान बेच रहे हो, तो वो ऐड को हम लड़का को क्यों दिखाएं? जो लड़की का सामान है वो लड़की को दिखाएंगे, जो लड़का का सामान है वो लड़का को दिखाएंगे, जो बच्चों का सामान है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो हम फेसबुक को बोलेंगे ऐसे लोगों को दिखाना जो मैरिड हो। और अगर वो लोग मैरिड हो तो कम से कम 5 साल, 8 साल, 10 साल पुराने मैरिड हो। हमें वहां पे पूरा प्रॉपर्टी सेट करना होगा ना पहले, क्योंकि 5 साल का कोई बच्चा तो फेसबुक यूज नहीं करता है और ना ही उसको कुछ समझ में आएगा वहां पे ऐड आएगा। तो हमें बच्चों के पापा मम्मी को दिखाना है। तो देखिए दोनों का ही यूज है, दोनों का ही अपना अपना बेनिफिट है। बस हमें यही समझना है कि ये दोनों काम कैसे करते हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, एसईओ कैसे काम करता है, पेड एड्स कैसे काम करता है, फ्री वाला कैसे काम करता है, सब हम लोग को सीख लेना है। उसके बाद अब हम लोग कहीं पे बैठे हुए हैं, कोई क्लाइंट है, हम उससे बात करेंगे, क्लाइंट अपना प्रॉब्लम बताएगा, प्रॉब्लम के हिसाब से हम उसको बताएंगे कि सर आपके लिए ये सोल्यूशन सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर आपको
सारे चीजों पे काम करना होगा, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर का कोई फिक्स दवा नहीं है, वो अपना मेडिकल साइंस के बारे में सब कुछ पढ़ाई कर लिया। अब डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि उसको कैसा दवा देना है। जब आपके पास पेशेंट आया, मतलब कोई क्लाइंट आया, आप क्लाइंट को पेशेंट समझिए। पेशेंट आता है, बीमारी बताता है, क्लाइंट भी आता है, अपने बिजनेस का बीमारी बताता है आपको कि सर मेरा बिजनेस में मुझे लीड नहीं मिल रहा है, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा अच्छे से, हमारा सेल्स टीम, क्लाइंट तो मिल रहा है लेकिन हम अच्छे से सर्विस डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो सर बताइए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप एक कंसल्टेंट हो, आपको बिजनेस का अच्छा नॉलेज है, जैसे आपको यहाँ पे मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज है, तो आप मार्केटिंग में, सेल्स में लोगों को हेल्प कर सकते हो। अगर आपको ऑपरेशंस का ज्यादा नॉलेज है तो आप लोगों को ऑपरेशंस के बारे में अच्छा हेल्प कर सकते हो। अगर आपको फाइनेंस का ज्यादा नॉलेज है अच्छे से, आप दूसरों को फाइनेंस में हेल्प कर सकते हो कि आपको कंपनी को फाइनेंशियली हम लोग कैसे स्ट्रांग बनाना है, फाइनेंस आता कैसे है, फाइनेंस को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं, एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएंगे। अगर आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो तो हर अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है। तो ये 5 दिन में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों को समझेंगे, बहुत सारा आप लोग को स्टडी मटेरियल भी हम लोग दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, लिंक वगैरह के, थोड़ा सा यहाँ से भी जाकर आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये पुश मार्केटिंग होता है और पुल मार्केटिंग होता है। पुल वाले में तो बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है और एकदम हाई क्वालिटी का आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। मतलब प्यासा इंसान आ रहा आपके पास, एक होता है कि ट्रेन में हम लोग पानी का बोतल लेके घूम रहे हैं कि ठंडा पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो, किसी को पानी चाहिए, किसी को प्यास लगा है, बिस्लरी है, ये है, वो है, बहुत ठंडा पानी है। आप 1000 लोगों को बोलोगे, हो सकता है उसमें से 10 लोग लेंगे। इसमें आपको कितना मेहनत करना पड़ा। लेकिन वही चीज अगर हम लोग बोले कि हम एक पानी का स्टोर लेके बैठे हुए हैं, पानी का दुकान लेके बैठे हुए हैं, अब हम वहां पे जो भी लोग आएंगे, इसका मतलब जो प्यासे होंगे वो खुद आएंगे, तो वहां पर सेल होने का चांसेस ज्यादा है। ये है पुश और पुल में डिफरेंस। और टाइप्स ऑफ एसईओ में क्या होता है, तो 4 तरह के एसईओ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और जब कोई भी आप पढ़ाई कर लेते हो, ऐसा नहीं कि आप एसईओ सीख लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। जब आपने यहाँ पे एसईओ के बारे में सब कुछ कर लिया, इसके बाद अब आपको किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे प्रैक्टिस करना होगा। देखिएगा, एसईओ में भी लोग एक्सपर्ट होते हैं। कोई बोलता है कि हम रियल स्टेट का एसईओ बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि रियल स्टेट इंडस्ट्री के बारे में हमको पता है, इसके कॉम्पिटिटर के बारे में पता है, इसके कीवर्ड्स के बारे में हमें पता है, किस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर हमें रैंक करवाना होता है, किस किस तरह का कीवर्ड लोग ज्यादातर सर्च करते हैं रियल स्टेट इंडस्ट्री में। कोई ई कॉमर्स में स्पेशलिस्ट बन जाता है, ई कॉमर्स का एसईओ, वो जानता है कि कोई ई कॉमर्स ब्रांड है, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, या फिर अमेजन हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, मिंत्रा हो गया, ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो और ये तो बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए हैं, छोटे मोटे बहुत सारे ब्रांड्स चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई लिखे, जैसे आपका कोई कपड़ा वगैरह का है तो कोई साड़ी लिखे, ठीक है, कोई जीन्स पैंट लिख दे या टी शर्ट लिख दे, कोई नया ट्रेंड में कोई कपड़ा चल रहा है वैसा कुछ सर्च करे, तो हमारा वेबसाइट पहले आना चाहिए। तो ई कॉमर्स के भी लोग पहले क्या करते हैं, लोग कि पहले एसईओ सीखते हैं और इसके बाद इसको प्रैक्टिस करते हैं किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे। जैसे बहुत सारे लोग एडुकेशन पे प्रैक्टिस करते हैं, कि बहुत सारे लोग एडटेक, बहुत सारा एडटेक ब्रांड है, जैसे पहले बायजूस था, अभी फिजिक्स वाला है, वेदांतु है, एक्स्ट्रा मार्क्स है, ठीक है, बहुत सारे हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के बारे में बात करो तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स या फिर ऑनलाइन कोर्सेज कराने वाले बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। अब इनको रैंकिंग करवाना है। आप चाहते हो कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखे तो ये वेबसाइट पहले रैंक करे, आपका क्लाइंट का वेबसाइट। अगर कोई लिखे जनरेटिव एआई, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ऐसा कुछ लिखे, तो मेरा जो क्लाइंट है उसका पहले वेबसाइट वहां पे आए। तो अलग अलग इंडस्ट्री का ना आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करके होगा। तो ये एसईओ जो है ना, ये है कॉमन टू ऑल, ये सबके लिए है। मतलब अभी जो मैं आपको बताऊंगा एसईओ के बारे में, ये सबके लिए है। लेकिन ये सारा चीज सीखने के बाद अब आपको अलग अलग इंडस्ट्री पे प्रैक्टिस करना होगा, उस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बनने के लिए, और फिर उसी तरह के इंडस्ट्रीज का आप क्लाइंट सर्च करोगे। हम लोग इस 5 दिन में ट्रेनिंग में ये भी मैं आपको बताऊंगा आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा, ठीक है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा क्लाइंट कैसे मिलेगा, कितना चार्ज करोगे आप उससे, उस क्लाइंट को कितना चार्ज करोगे, आपको कितना पैसा लेना चाहिए। अगर वो लोकल एसईओ कराना चाहता है तो, आपसे वेबसाइट बनाना चाहता है तो, एसईओ कराना चाहता है तो पूरा कंप्लीट एसईओ वेबसाइट का, सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाना चाहता है आपसे, मेटा एड्स, गूगल एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करवाना चाहता है तो, हर सर्विसेज का अलग अलग चार्ज है। या फिर बोल रहा है आपको कि मुझे ब्रांड बनना है, सारा काम आप करो, बताओ कि कितना टाइम लगेगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कितना टाइम लगेगा। लेकिन उस टाइम के बाद इस मार्केट में मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाऊंगा। शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, बड़े बड़े ब्रांड्स 4-4 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं हर महीने मार्केटिंग पे।
तो उनका साल का ट्रांजेक्शन भी है 1500 करोड़, 1800 करोड़, 2000 करोड़। उनको पता है कि आज जो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट चल रहा है, इसमें बिना अच्छा मार्केटिंग के आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। इतने कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, कंपटीशन बहुत हाई है। तो अगर कोई साल का 1000 करोड़ का भी ट्रांजेक्शन करता है या 50 करोड़ का भी ट्रांजेक्शन करता है, सॉरी 500 करोड़ का या 100 करोड़ का भी ट्रांजेक्शन करता है, तो अगर वो 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रहा है साल का, तो कम से कम उसका साल का मार्केटिंग का भी 10 करोड़ रुपए खर्च होगा। मतलब महीने का 80-90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। क्योंकि आज का बिजनेस पूरा मार्केटिंग पे डिपेंड कर रहा है। बिना मार्केटिंग का आप किसी को सक्सेस नहीं करवा सकते हो, चाहे उसका प्रोडक्ट या सर्विस कितना भी क्वालिटी वाला हो। आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर के आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग एक्सपर्ट्स होंगे जो मैथ्स में एक्सपर्ट है, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, लेकिन कमाते कितने हैं महीने के? 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए। लेकिन वही मैथ्स का एक्सपर्ट आज कोई फिजिक्स वाला बन गया, या फिजिक्स का एक्सपर्ट या कोई मैथ्स में बन गया, और आज वो 1000 करोड़ सुपर का बिजनेस कर रहा है। ये बिजनेस हो गया। आप खुद से पढ़ाने जाओगे, छोटा मोटा कोई कंप्यूटर सेंटर है, अगर वो मार्केटिंग ना करे तो हर साल अपना लोकल में हो सकता है 50-100 बच्चा का एडमिशन करता हो, हर साल 50-100 बच्चे को कुछ कोर्सेज करवाएगा, कुछ सिखाएगा कंप्यूटर के बारे में या कोई भी चीज के बारे में जिसका वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। लेकिन जब वो मार्केटिंग में उतर जाएगा, ब्रांडिंग में उतर जाएगा, तो वही उसका 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तक उसका बिजनेस बढ़ जाएगा, विजिबिलिटी बढ़ जाएगा ना उसका पूरा एरिया में। पहले पूरा माउथ टू माउथ हो रहा है, एक से दूसरे लोग सुन रहे हैं आपके बारे में, दूसरा से तीसरा सुन रहा है, तो उसमें टाइम लगता है माउथ वाले में। जैसे एक एग्जांपल में कि अगर कोई हम यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन करना हो, या मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई अनाउंसमेंट करना है, तो वो मुंह से सबको बोलने जाएंगे, हम आपको बोलेंगे, आप उनको बोलेंगे, कि कोई भी खबर आप तक पहुंचने में 1 साल 2 साल लग जाएगा। यहाँ सीधा लाइव टेलीकास्ट होगा सोशल मीडिया पे, जहां एक बार कोई चीज डाले, ट्वीट किए, तुरंत विद इन अ मिनट पूरा इंडिया को पता चल गया। एक दिन में 24 घंटे में तो पूरा कचरा हो जाता है। जैसे मान लीजिए नोटबंदी हुआ तो आपको कितने देर में पता चला? रात को 12 बजे बोले कि अब के बाद ये 1000-500 का नोट जो भी है वैलिड नहीं रहेगा, बस वो 1 मिनट आके बोले, सुबह आप सो के उठे, मोबाइल खोले, आपको पता चल गया। ये है मार्केटिंग का फायदा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का फायदा। तो इसमें कोई भी ब्रांडिंग भी अगर आपको करना हो, जैसे फेसबुक, हम लोग पुश और पुल में आपको इतना समझ में आया होगा कि पुल मार्केटिंग अच्छा होता है, लेकिन अगर आप ऑडियंसेस का बात करें तो पुश में अगर हम फेसबुक का बात करें तो सबसे ज्यादा पूरा दुनिया में फेसबुक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा मंथली यूजर है, एक्टिव यूजर 3 बिलियन, 300 करोड़। पूरा इंडिया का जो पॉपुलेशन है, सॉरी पूरा दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 800-850 करोड़ है। तो 800-850 करोड़ में 300 करोड़ लोग, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी है, वो सिर्फ फेसबुक पे है। गूगल, ये जो यूट्यूब वगैरह हम जो सर्च करते हैं उससे भी कम है। यूट्यूब बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, लिंक्डइन बोलिए, लिंक्डइन शायद 80-90 करोड़ के आसपास है उसका मंथली ट्रैफिक। 300 करोड़ लोग फेसबुक एप्लीकेशन यूज करते हैं और घंटा घंटा तक यूज करते हैं। कोई कोई तो 2-2 घंटा, 4-4 घंटा फेसबुक खोल के बैठा हुआ है, मतलब 24 घंटे के मिला के। कभी आधा घंटा, कभी दोपहर में आधा घंटा, कभी रात को सोते सोते 1 घंटा, स्क्रॉल करते करते, वीडियो देखते देखते, शॉर्ट्स देखते देखते, सॉरी रील्स देखते देखते। टाइम भी तो स्पेंड कर रहे हैं ना एप्लीकेशंस पे। तो 300 करोड़ लोग हैं वहां पे। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो लगभग हर किसी के मोबाइल फोन में फेसबुक है, लगभग हर बंदा फेसबुक यूज करता है। आप अगर किसी लोकल एरिया में प्रमोशन करना चाहते हो तो आप फेसबुक पे फ्री में कर सकते हो। फेसबुक पे पेज बनाओ, पोस्ट करो और जितना सारा लोकल ग्रुप में सारे में शेयर कर दो, तुरंत फटाफट फटाफट 1 से 2 दिन के अंदर में ब्रांड बन जाओगे। मतलब ब्रांड नहीं बोल रहा हूं, मतलब लोगों को आपके बारे में पता चल जाएगा। ब्रांड बनने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग फायदे होते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि इसको करना कैसे है। अगर आपको ऑन पेज एसईओ करना है तो आपको अपने वेबसाइट पे ध्यान देना होगा ऑन पेज एसईओ के लिए। ऑफ पेज एसईओ करना है मतलब आपको अपना वेबसाइट छोड़ के वेबसाइट के बाहर ध्यान देना होगा। वेबसाइट के बाहर मतलब पूरा दुनिया में और जो दूसरे वेबसाइट्स हैं, दूसरे वेबसाइट पे आपके बारे में आपको कंटेंट लिखना होगा। इसको बोलते हैं ऑफ पेज। मतलब गूगल ये भी देखता है कि पूरा दुनिया क्या बोल रहा है आपके बारे में। ऑन पेज मतलब आप क्या बोल रहे हो आपके बारे में। आप तो अपने वेबसाइट पे अच्छा अच्छा लिखोगे ही कि मैं इंडिया का सबसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूं, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूं, ये तो आप लिख रहे हो। तो गूगल आपको भी सुनेगा, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा वो दूसरों पर करता है। अगर आपके बारे में कोई इंसान कोई बोल रहा है कि ये बंदा बहुत खराब है,
इसका नेचर खराब है, ये है वो है, तो क्या आप खराब हो गए? एक आदमी के बोलने से नहीं, हो सकता है कि 100 लोग, 150 लोग, हजारों लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं ये आदमी खराब है, तो आपको मानना पड़ेगा आदमी खराब है। और हजारों लोग बोलने लगे कि नहीं आदमी बहुत अच्छा है, तो आपको मानना पड़ेगा बहुत अच्छा है। तो ऑन पेज का मतलब होता है कि आपको अपने वेबसाइट पे बहुत सारे एक्टिविटीज करने होंगे, मैं बताऊंगा पूरा लिस्ट क्या क्या करने होंगे, तो आपका वेबसाइट ऑन पेज एसईओ के हिसाब से एकदम परफेक्टली काम करेगा। क्या क्या एक्टिविटीज हम लोगों को करना होगा, तो ऑफ पेज के हिसाब से हमारा वेबसाइट एकदम परफेक्ट काम करेगा। टेक्निकल एसईओ में क्या क्या करना होगा कि टेक्निकली हमारा वेबसाइट एकदम परफेक्ट है एसईओ के लिए, और लोकल एसईओ में क्या क्या एक्टिविटीज करना होगा कि एकदम परफेक्ट है, गूगल पे कोई भी सर्च करेगा तो पहले हमारा रैंकिंग होगा। तो इसमें जो जो एक्टिविटीज मैं आपको बताऊंगा बस उतना कर दोगे, और उसमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए और टाइम भी लगता है। एसईओ टेक्स टाइम, ये कोई 24 घंटे वाला सिस्टम नहीं है कि आज रात में हम कुछ कर दिए और सुबह में रैंक कर गया। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे फर्क पड़ता है। जैसे डोमेन नेम, एक हमारा देखिएगा डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम मतलब जैसे google.com, ये क्या है? डोमेन नेम है, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। facebook.com, edubytesbooster.com, ठीक है, ये सब डोमेन नेम हुआ। तो ऐसा नहीं कि .com ही होगा, बहुत सारे होते हैं, .in होता है, .dev होता है, .org होता है, .online होता है, बहुत कुछ है, ठीक है। .com मतलब कॉमर्शियल, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए कॉमर्शियल। .in मतलब इंडिया, .gov मतलब गवर्नमेंट। तो ये है डोमेन नेम। डोमेन नेम जितना ज्यादा पुराना होगा उतना एसईओ में हेल्प मिलेगा आपको। ये एक पहला टॉपिक। अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं कि आप क्या क्या करोगे तो गूगल आपको एक अच्छा मानेगा आपके वेबसाइट को, और जब वो अच्छा मानेगा, जब ट्रस्ट हो गया उसको आपके ऊपर में, तभी वो गूगल आपको रैंक करने देगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए गूगल को कुछ नहीं बताते हैं अपने बारे में, तो क्या गूगल को नहीं पता चलेगा? तो भी पता चलेगा। आप अपने बिजनेस के बारे में गूगल को कुछ मत बताओ। हो सकता है आपका वेबसाइट है, आपका फेसबुक पे पेज है, आपका सब कुछ है, लेकिन गूगल पे आप कोई एक्टिविटी मत करो, फिर भी गूगल को 6 महीना 1 साल बाद आपके बारे में पता चल ही जाएगा। वो रैंक करवाएगा आपको भी 6 महीने 1 साल बाद, अगर कोई कुछ सर्च करता है आपके काम से रिलेटेड। तो जब गूगल खुद से काम कर देगा तो फिर हमको एसईओ सीखने का क्या जरूरत है? तो ये जरूरत है कि जब वो गूगल खुद से करेगा तो टाइम लेगा, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल। आज कोई काम करोगे तो 6 महीने बाद लोगों को पता चलेगा, 1 साल बाद पता चलेगा। हम चाहते हैं कि आज कोई काम करेंगे 2-4 दिन, 10 दिन में लोगों को पता चल जाए। आज काम करें, आज ही लोगों को पता चल जाए। तो अगर आप जल्दी से रैंक करवाना चाहते हो गूगल पे, तो आपको एक्टिविटी करना होगा, और आप नहीं भी करोगे तो भी गूगल को पता चल जाएगा, लेकिन उस तरह से रैंक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रैंक कराने के लिए कोई इंसान डेली कुछ ना कुछ गूगल पे मेहनत कर रहा है, गूगल के हिसाब से अपने वेबसाइट को डिजाइन कर रहा है। मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं गूगल पे अपने वेबसाइट को रैंक कराऊं, तो ये गूगल का आपको एसईओ का पूरा टेक्निक समझना पड़ेगा। तो अगर आप गूगल के हिसाब से काम करोगे तो गूगल से आपका दोस्ती हो गया है, तो गूगल अपने दोस्त को हमेशा हेल्प करेगा, हमेशा लोगों को बताएगा कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड भाई इसके बारे में समझ लो, ये वेबसाइट है, यहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। और अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे, उसके खिलाफ, मतलब वो जो चीज बोल रहा है वो चीज आप कर ही नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं कि गूगल आपसे दुश्मनी कर लेगा, लेकिन ये है कि वो रैंक नहीं करने देगा, या फिर हो सकता है कि 10 नंबर पे ले जाकर आपको फेंक देगा, 20 नंबर पेज पे ले जाकर फेंक देगा, जहां तक कोई इंसान पहुंचता ही नहीं है। हमें तो विजिबिलिटी चाहिए, तो विजिबिलिटी के लिए हमें पहले सामने आना होगा। हम नहीं चाहते हैं कि हम पीछे रहे, हम सामने रहना चाहते हैं कि लोग हमको पहचाने, हर बार हमको सुने, हमको लोग देखें हमेशा। तो हमें तो सामने रहना पड़ेगा हमेशा। तो इसके लिए गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से चलना होगा कि गूगल क्या बोलता है कि क्या करने से उसके हिसाब से हमारा एसईओ ठीक है। इसका मतलब कि गूगल रैंक करवा सकता है। तो पहला जो चीज आता है वो होता है डोमेन नेम। आज आपने कोई डोमेन नेम खरीदा, जैसे आपका नाम है अजय, आपने एक डोमेन नेम खरीदा digitalajay.com, तो आज आपने खरीदा, वेबसाइट बना दिया, और गूगल पे जो जो एक्टिविटी आप सब कुछ कर लीजिए, तो भी रैंक नहीं करेगा आपका। अभी एकदम नया डोमेन है, उसका डोमेन अथॉरिटी कुछ नहीं है। कोई भी डोमेन का आप अथॉरिटी चेक करते हो, नया नया डोमेन इतना जल्दी रैंक नहीं करेगा, जितना ज्यादा पुराना, ठीक है, जितना ज्यादा पुराना होगा, पुराना ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई है। तो आप बार बार सबसे पहला कि डोमेन नेम चेंज मत करो। जहां अगर आप डोमेन नेम चेंज कर दिए, बहुत बार देखिएगा कुछ कुछ ऐसे भी कंपनीज होते हैं जिनका डोमेन ही चेंज हो जाता है, बहुत ही रेयर होता है ऐसा केस में, कि पहला उनका डोमेन नेम था abcd.com, 10 साल तक चला, गूगल पे अच्छा खासा उसका परफॉर्मेंस है सब कुछ, अब अचानक से उसका डोमेन नेम चेंज हो गया, abcd की जगह पे xyz.com, उसका सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा जितना आप मेहनत किए हो। तो डोमेन तो आपको चेंज करना ही नहीं है, सबसे पहला चीज। तो यहाँ पे एक डोमेन अथॉरिटी होता है,
चेक डोमेन अथॉरिटी। आपको पुराना डोमेन चाहिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डोमेन नेम खरीद के रख लिए हो तो उससे पुराना नहीं हो जाएगा। गूगल को बार बार बताना है कि ऐसा डोमेन है, ऐसा डोमेन है, ऐसा डोमेन है, इस डोमेन पे वेबसाइट है, इस डोमेन पे एक्टिविटी हो रहा है। जब बहुत सारी चीजें एक्टिविटी हो रही है कंसिस्टेंटली, वो कंसिस्टेंसी भी चेक करता है कि हमेशा इस डोमेन पे कुछ ना कुछ काम होते रहा है, तभी वो उसका रैंकिंग पे काम करेगा। ऐसा नहीं कि डोमेन खरीद कर रख लिया, 5 साल बाद उसको हम वेबसाइट बनाएंगे, तो एक तरह से उसको नया ही समझेगा, बोलेगा ये तो छिपा हुआ था किसी घर के अंदर में, हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा नाम का भी कोई आदमी है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, डोमेन अथॉरिटी चेकर, वेबसाइट एसईओ चेकर, फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर, AHREF। चलो इस पे चलते हैं। कोई भी डोमेन नेम लिखिए, यहाँ मैं डोमेन नेम लिख रहा हूं google.com, एंटर। कहाँ है भाई, आई एम नॉट अ रोबोट। अच्छा, आई एम नॉट अ रोबोट। चेक अथॉरिटी, तो इसका डोमेन अथॉरिटी कितना है, 94। तो डोमेन अथॉरिटी हम लोग मैक्सिमम 100 होता है, ठीक है। तो इसका 94 है, सोचिए गूगल का। तो जरूरी नहीं है कि 94 ही है, ये एक वेबसाइट है जो बोल रहा है कि मेरे हिसाब से गूगल 94 है। आप दूसरे वेबसाइट में चेक कीजिए, वो कुछ और बोलेगा। चलिए AHREF में चलते हैं, google.com, एंटर। वो 94 बोल रहा था, ये हो सकता है 98 बोले, 97 बोले। तो ये अपने अपना अलग अलग लोगों का व्यू है। ये देखिए 98 बोल रहा है, ठीक है। किसी में जाओगे 100 बोल देगा, लेकिन जो भी होगा 90 के ऊपर ही होगा हर वेबसाइट पे, और 98 100 लगभग सही है इसका। क्योंकि इसका डोमेन अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, एक ट्रस्ट। सबसे पहले हमें ट्रस्ट बिल्ड करना होगा गूगल पे, एसईओ पे, कोई भी सर्च इंजन पे। तो ट्रस्ट कैसे हम लोग बिल्ड करते हैं, आपको हमेशा कंसिस्टेंटली काम करना होगा अपने वेबसाइट पे, ब्लॉग लिखना होगा, कंटेंट लिखने होंगे उसके रिलेटेड। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना होगा, पूरा एक्टिविटी का मैं लिस्ट भी समझाऊंगा आपको कि क्या क्या हमें करना होगा, और कुछ कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। और आप ये भी जान लो कि आज हमारा तो डे 1 है, डे 1 में एसईओ है, डे 2 में कुछ और है। तो हम लोग आपको एक ओवरऑल आइडिया ही देंगे, ओवरव्यू ही देंगे, क्योंकि पूरा अगर आप डिटेल में जाओगे, पूरा प्रैक्टिकल के सर मुझे एसईओ में एक्सपर्ट बना दीजिए, तो आप लोग भी समझदार हैं, वो एक दिन का चीज नहीं है। अगर आपको एसईओ में एक्सपर्ट बनना होगा, अगर ट्रेनिंग के हिसाब से देखा जाए, तो कम से कम 20-25 घंटे का ट्रेनिंग होगा लाइव, तब जाके आपको उसके सारे चीजों के बारे में प्रैक्टिकल दिखा के हम लोग समझा सकते हैं। तो एक तो पहले ओवरव्यू होता है आइडिया के, एटलीस्ट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ समझना चाहते हो तो पहले ये सब सारा चीजें देख लो। उसके बाद यूट्यूब है, गूगल है, जेमिनाई है, बहुत सारे LLM है, चैट जीपीटी, आप जाके वहां पे सर्च कर सकते हो इनके बारे में पूरा डिटेल। उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो, तभी तो जाके आप एक्सपर्ट बनोगे। 1 घंटे में तो कोई 2 घंटे में एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा, टाइम लगेगा। तो मैं आपको ओवरव्यू पहले बता रहा हूँ कि क्या है, इसका फायदा क्या है। तो ये google.com अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे हो गया ट्रस्ट। जब तक सर्च इंजन का आपके ऊपर में ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक वो आपको रैंक नहीं करवाएगा। तो अगर हम इस पे अपना कोई नया डोमेन खरीदोगे तो उसका अथॉरिटी होगा 0। अगर हम यहाँ पे चेक कर ले एक बार, edubytesbooster.com, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली edubyte बूस्टर का एसईओ पे काम अभी नहीं कर रहे थे, हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, एसईओ पे कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए इसका 0 है। एक हमारे क्लाइंट है, ठीक है, ये हमारे क्लाइंट है, उनका वेबसाइट है seomasters.dev। तो जनरली हम लोग अपना काम तो बाद में करते हैं। यहाँ पे देखिए 0 दिखा रहा है, लेकिन बैकलिंक दिखा रहा 6 और लिंकिंग वेबसाइट दिखा रहा 4, ठीक है। और ये 2 महीने पहले का रिपोर्ट है, ये 2 महीने पहले ही हमें एक क्लाइंट मिला था। इस क्लाइंट का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में भी काम करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं। edubytes का ही क्लाइंट है, ठीक है। edubytes बूस्टर के अलग अलग वर्टिकल्स है। जैसे एक बाइट्स बूस्टर है, आप जो यहाँ पे ज्वाइन किए हो, ये है edubytes बूस्टर। यहाँ पे एजुकेशन होता है, ट्रेनिंग। एक बाइट्स बूस्टर है, वो IT कंपनी है। और एक टेकजेन होस्ट है, हम लोग सर्वर होस्टिंग वगैरह भी सेल करते हैं। अगर आपको डोमेन नेम परचेस करना है, होस्टिंग सर्वर, और पूरा दुनिया में सबसे सस्ता है, क्वालिटी भी रहेगा, सबसे सस्ता और क्वालिटी हर चीज में। IT कंपनी में भी जो हमारा है बाइट्स बूस्टर, हमारा क्लाउड का जो कंपनी है टेकजेन होस्ट, और हमारा edubyte बूस्टर, यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, पूरा दुनिया में सबसे सस्ता है। वो बाद में देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। तो अलग अलग वेबसाइट में जब आप जाके सर्च करोगे तो अलग अलग आपको रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए एक और हम रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे एसईओ चेकर में। SEOmasters.dev, ये हमारे क्लाइंट है, इनका चेक कर लेते हैं, चेक अथॉरिटी। यहाँ पे शायद कुछ 1 2 दिखाए, ये देखो 1 दिखा रहा है।
मतलब 1-2 महीने हुआ इस वेबसाइट का, 2 महीने पुराना वेबसाइट है, लेकिन इस पे डे 1 से एसईओ का काम चल रहा है। इस पे डे 1 से एसईओ का हम लोग काम कर रहे हैं इस क्लाइंट का। तो सेम रस का ऑथोरिटी स्कोर, सेम रस एक बहुत अच्छा वेबसाइट है। डिजिटल मार्केटिंग जब फील्ड में एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा सेम रस क्या है। सेम रस बोल रहा है कि इसका डोमेन अथॉरिटी 2 है। अगर गूगल का 98 है और गूगल इतना पुराना कंपनी, इतना साल पुराना कंपनी, और उसका 98 है, और हम 2 महीने में इसको सेम रस बोल रहा है 2 नंबर पे आ गया है। मोज का पेज अथॉरिटी बोल रहा है 11 नंबर, मोज का डोमेन अथॉरिटी बोल रहा है 1 नंबर। तो 1 से भी 100 तक हमें पहुंचना है, बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 10 साल टाइम लग जाए। 100 तक तो कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारा सर्च इंजन नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है उस तरह का कि 100 पहुंच सके। लेकिन अगर आपका डोमेन अथॉरिटी 35-40 से ऊपर चला गया, आप समझिए आप ब्रांड बन चुके हो। तो 2 महीने में एक गया है, इसमें टाइम लगता है, और ये 2 महीने पहले डोमेन नेम खरीदा गया है। लेकिन हमारा जो स्ट्रैटेजी है, आप यही चीज को, अगर आपके पास वैसा स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा तो यही रिजल्ट लाने में कि सेम रस पे अथॉरिटी स्कोर 2 और मोज पे 1 और मोज का पेज अथॉरिटी 11, इतना ही करने में आपको कम से कम 6 महीने लग जाएगा, जिसको हम लोग 2 महीने में पहुंचाए हैं। और गूगल का लोकल बाय इमेजेस में भी हम लोग इसको बहुत अच्छा परफॉर्म करवा दिए हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स पे। ये देखिए टोटल बैकलिंक 4, डू फॉलो लिंक 11%, नो फॉलो 89%, स्पैम स्कोर 1%। स्पैम मतलब बहुत सारे लोग देखिएगा ना कि स्पैम करते हैं वो लोग, उल्टा सीधा कंटेंट, निगेटिव रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं उसको। तो हमारा स्पैम स्कोर 1% है, मतलब बहुत अच्छा है। 0% किसी का नहीं होता है। गूगल का भी सर्च कीजिएगा तो गूगल का भी 1% होगा स्पैम स्कोर। एसीओ स्कोर दिखा रहा है 24%। एसीओ स्कोर जनरली लोगों का 0 होता है, या 1 होगा, 2 होगा। हमारा एसीओ भी 24% दिखा रहा है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। ये 2 महीने का रिजल्ट है सिर्फ। तो अब है कि हमें क्या क्या एक्टिविटी करने होंगे, हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये तो है लोकल का। तो लोकल एसईओ के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटी करने होंगे? तो आपको सबसे पहले गूगल पे आपके बिजनेस को रजिस्टर करना होगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से नहीं हो तो शायद आपको पता नहीं होगा कि गूगल का भी एक बिजनेस डायरेक्टरी है जहां पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो। चलो यहाँ पे गूगल लिखते हैं, और गूगल पे जाकर आपको लिखना होगा गूगल माई बिजनेस, है ना, गेट लिस्टेड ऑन गूगल। तो यहाँ पे जाओ, आपका बिजनेस का नाम पूछेगा, फोन नंबर पूछेगा, सब कुछ ठीक है, एड्रेस पूछेगा आपसे, वेबसाइट पूछेगा, आपके बिजनेस के बारे में पूछेगा, बहुत कुछ पूछेगा आपसे डिटेल। ठीक है, वो आप यहाँ पे दे दीजिए। इस पर रजिस्टर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, अब गूगल पे भी आपका नाम आएगा। तो चलिए हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं एडुबाइट बूस्टर। एडुबाइट बूस्टर, तो ये देखो एडुबाइट बूस्टर में यहाँ पे ये चीज आ रहा है। ठीक है, तो एडुबाइट बूस्टर का गूगल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम आ रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। ये देखिए एड्रेस दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, और यहाँ वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा, हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। और ये देखिए इसको बोलते हैं स्कीमा मार्कअप। हमें अपने वेबसाइट को ऐसा डिजाइन करना होता है कि एडुबाइट बूस्टर का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, फ्री रिसोर्सेस, अबाउट अस, कोर्सेज, ब्लॉग्स, ये डायरेक्टली सेक्शन आ रहा है। ये जनरली हर वेबसाइट पे ऐसा नहीं आएगा। हमने वेबसाइट को ही ऐसा डिजाइन किया है, ये देखो स्कीमा मार्कअप होकर इसका आया हुआ है सामने, और ये बहुत अच्छा चीज होता है, ये आपको एसईओ में भी हेल्प करेगा। अब क्या है कि जब हमारा गूगल पे बिजनेस रजिस्टर हो गया तो यहाँ पे साइड में आपका नाम आएगा, कोई भी अगर नाम सर्च करेगा तो यहाँ देखिए नाम आएगा। ठीक है, और जब नाम आएगा तो नीचे में इसका रिव्यूज भी आएगा। ये देखिए 35 गूगल रिव्यू। आप चाहो तो खुद भी आप रिव्यू दे सकते हो और दूसरों का भी रिव्यू आप पढ़ सकते हो। व्यू ऑल गूगल रिव्यूज आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे रिव्यू। तनुश्रीधर कोई स्टूडेंट होंगी, इनका लिखा हुआ है कि ह्यूज थैंक्स टू एडुबाइट बूस्टर टू फॉर द 13-day फ्री कैनवा क्लासेस। ये 3 महीने पहले का है। योर एक्सपर्टाइज एंड पेशेंस हैव हेल्प्ड मी इंप्रूव माय डिजाइन स्किल्स, द लेसन्स वर एंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कोई चेतन देसाई है, लिख रहे हैं कि आई एम ट्रूली अ मंथ अगो, 1 महीने पहले, ग्रेटफुल टू एडुबाइट बूस्टर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इनक्रेडिबली इंसाइटफुल 7 days प्रोग्राम। ये बहुत सारे लोगों ने एक रिव्यू लिखा है, तो रिव्यू से भी आपका रैंकिंग पे फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ रिव्यू से, लेकिन रिव्यू भी आपको, आपके जो भी कस्टमर्स है उनको यहाँ पे रिव्यू देना होगा। और हमें रिव्यू में क्या कोशिश करना होता है कि जो लोग रिव्यू लिख रहे हैं एक्चुअली उस रिव्यू में हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे मार्केटिंग वगैरह कुछ भी लिखा, देखो डिजाइन स्किल्स, माय डिजाइन स्किल्स लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ उस तरह का, कैनवा क्लासेस मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, कैनवा टूल। मतलब इसमें क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता या फिर इन इंडिया। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर हमारा जो
रिव्यू है उसमें भी हमारे कीवर्ड्स लिखे गए हैं तो वेबसाइट रैंक करेगा। तो हम जब क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर थोड़ा सा हमारे बारे में रिव्यू लिख दीजिए गूगल पे जाके, आप हमारा नाम सर्च कीजिए, ऐसा गूगल का बिजनेस आएगा आपके सामने, वहां पे जाके कुछ रिव्यू दे दीजिएगा कि आपको हमारा सर्विस कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो बहुत बार हम लोग खुद से भी दिलवा देते हैं, बहुत सारे लोगों से, अपने फ्रेंड्स हैं, बहुत सारा फेक रिव्यू भी होता है। हम ही लोग का मान लो कोई 20 आईडी है 25 आईडी है गूगल का, गूगल पे तो कितना भी आईडी बना सकते हो आप, आईडी बना बना के अलग अलग लोकेशन से आईपी एड्रेसेस से हम लोग इस पे दिलवाते हैं रिव्यूज। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता। अब देखिए यहाँ पे 3 नाम आ रहा है, अच्छा सॉरी इतना सारा नाम आ रहा है। तो यहाँ पे रिव्यू देखिए 358 है, यहाँ 325, यहाँ 270, 573, 177, ये देखिए 13 रिव्यू है और यहाँ 222। अब आप बोलोगे 222 से पहले 13 वाला कैसे आ रहा है? देखिए 13 रिव्यू है और यहाँ 222 है, तो इसका मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला, सिर्फ रिव्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब रिव्यू भी एक चीज है, रिव्यू भी आपको चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रिव्यू 1000 हो गया तो आप सबसे पहले रहोगे। सिर्फ रिव्यू नहीं, रिव्यू है, कीवर्ड्स है, ये सब सारे कीवर्ड्स आपको जाके वहां पे ऐड करने होंगे। कहाँ ऐड करने होंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है माई बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। तो जरूरी नहीं है कि आपको नजर आएगा, अगर आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बना हुआ है तो ही नजर आएगा। इस पे जाइए, बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए ऐड बिजनेस, ऐड सिंगल बिजनेस, यहाँ जाइए। जो मैंने आपको वहां दिखाया था कि रजिस्टर करना होगा, पहले आपसे नाम पूछेगा, आपका कैटेगरी पूछेगा, आप रियल स्टेट का हो, एडुकेशन का हो, क्या हो। जब इसको नेक्स्ट कीजिए आपका पूरा डिटेल पूछ लेगा, बस ये काम हो गया। ठीक है, इसके बाद जब बन जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ मान लीजिए कैचीफो लिखा हुआ है। ठीक है, कैचीफो पे गए, ये एक बिजनेस का नाम है। अब आप रैंक कैसे करवाओगे, आपको कैसे पता कि हमारा ये रैंक करना चाहिए, आप रैंकिंग कैसे करवाओगे, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो यहाँ पे एडिट सर्विसेज है, एडिट प्रोफाइल, रिव्यू, ये सब, ये ऑप्शन उसी को दिखाई देगा जिसने गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर किया है। एडिट प्रोफाइल में जाकर अपना नाम वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे नाम, बिजनेस का कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जाकर डाल दो। अब होता है एडिट सर्विसेज, सर्विसेज में जाके आपको सारे कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड करने होते हैं। ऐड कस्टम सर्विस, यहाँ पे जाके कीवर्ड ऐड कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, दूसरा सर्विस, एसईओ मार्केटिंग इन कोलकाता, तीसरा सर्विस, एसईओ ट्रेनिंग इन कोलकाता। मतलब सब कुछ सर्विसेज आपको यहाँ पे कीवर्ड देना होगा। तो पहले आपको कीवर्ड का लिस्ट निकालना होगा कि कौन कौन से लोग कीवर्ड गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा आपको? तो आप गूगल पे जाकर बस लिखिए डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे ये सब तो मैंने सर्च किया है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग लिखोगे ना तो गूगल आपको सजेशन दे देता है कि कौन सा कीवर्ड सबसे ज्यादा रैंक करेगा। मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, मतलब ज्यादातर लोग ये सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग लिखने से। तो आप ये सब सारे चीजों को वहां पे जाके डाल दो, और ये सारे चीजों के ऊपर में आपको ब्लॉग लिखना होगा, कंटेंट लिखना होगा, बड़ा बड़ा कंटेंट, 1000 वर्ड में, 1500 वर्ड, 2000 वर्ड, 4000 वर्ड, 10,000 वर्ड, ज्यादा से ज्यादा लिखना होगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता, इसके ऊपर में आपको ब्लॉग लिखना होगा, अपने वेबसाइट पे भी और दूसरों के वेबसाइट पे भी। अब ये दूसरों का वेबसाइट मतलब क्या हुआ, वही ऑफ पेज जो हम लोगों ने पहले देखा लोकल एसईओ गूगल वाला, वो लोकल एसईओ है। आपको इस पे रिव्यूज दिलाना होगा, डेली बेसिस पे आपको पोस्ट करते रहना होगा। डेली बेसिस पे पोस्ट करते रहना होगा मतलब जैसे आप सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे कैसे पोस्ट करते हो, यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऐड अपडेट, ऐड अपडेट में जाके ऐड अपडेट, यहाँ पे जाके पोस्ट करो, यहाँ पे फोटो डालो, कौन सा फोटो रहेगा उसके बारे में लिखो, और नीचे में एक बटन डाल दो कॉल नाउ साइन अप वगैरह का। कॉल नाउ कर दिया मैंने, ये नंबर पे लोग कॉल करेंगे। ठीक है, ये नंबर पे लोग कॉल करेंगे। तो यहां से आपको डेली यहाँ पे भी पोस्ट करना होगा, गूगल पे भी फोटोज, हमेशा आपको कुछ ना कुछ फोटो यहाँ पे डालते रहना होगा। तो गूगल को पता चलेगा कि भाई ये एक्टिव है, कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, डेली हमेशा काम करते रहता है गूगल के ऊपर में। तो कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे तो रैंकिंग आपका धीरे धीरे बेहतर होते जाएगा। सर्विसेज में जाके यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, सारा देते रहो। रिव्यूज बीच बीच में दिलवाते रहो, हमेशा सबसे डेली बेसिस पे अपडेट करते रहो। अगर आपको किसी से रिव्यू लेना है तो आस्क फॉर रिव्यू में क्लिक करो, यहाँ एक लिंक आएगा, उसको कॉपी करो, ये लिंक है, कॉपी करो और लोगों को दे दो यही लिंक, वो लोग क्लिक करेंगे, सीधा रिव्यू खुल जाएगा। तो ये था हमारा लोकल एसईओ। लोकल एसईओ के लिए आपको क्या क्या करना होगा, और इसके लिए हमारा एक मैप होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैप मतलब नेम, एड्रेस, फोन नंबर। मतलब गूगल पे आपने जो नाम, एड्रेस, फोन नंबर लिखा है बिजनेस का, यही नाम, एड्रेस, फोन नंबर से फेसबुक पे भी आपका पेज होना चाहिए, यही नाम, एड्रेस, फोन नंबर आपका इंस्टाग्राम पे भी होना चाहिए, लिंक्डइन पे भी होना चाहिए, यूट्यूब पे भी होना चाहिए, सेम चीज आपके वेबसाइट पे भी होना चाहिए, तब गूगल जाके उसको वेरीफाई करेगा। मतलब यहाँ पे फोन नंबर कुछ और है, फेसबुक पे फोन नंबर कुछ और है, वेबसाइट पे फोन नंबर कुछ और है, वो गूगल को कंफ्यूजन होगा। तो ये नहीं करना है, सारे जगह पे सेम मोबाइल नंबर, सेम एड्रेस और सेम नाम होना चाहिए। तो इससे आपका लोकल रैंकिंग बढ़ जाएगा। और डेली आपको इस पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना है। और जो जो कीवर्ड आप चाहते हो कि कौन कौन से कीवर्ड पे मुझे रैंक करवाना है, तो ये एडिट सर्विसेज में जाके यहाँ से आपको सारे कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड करते रहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, एसईओ मार्केटिंग इन कोलकाता, एसईओ मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता, गूगल एसईओ ट्रेनिंग इन कोलकाता, परफॉर्मेंस मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता। मतलब पूरा कीवर्ड्स का लिस्ट 150, 200, 300, 500, 1000, 10,000, जितना भी लिस्ट है, जिस जिस वर्ड पे आप रैंक करवाना चाहते हो वो सारा यहाँ पे जाके लिख के फिर सेव करो। उसके बाद वो सारे कीवर्ड्स पे जितना भी आपके पास रिव्यू आएगा उतना आपका रैंक करेगा। कोई इंसान अगर रिव्यू दे रहा है तो बहुत को क्या लिखता है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बेस्ट कंपनी इन कोलकाता, बस लिख के आपको रिव्यू दे दिया, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? बेस्ट कंपनी इन कोलकाता, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है कि बेस्ट किस चीज है कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्या चीज में है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी है, क्या है। तो जब आप क्लाइंट्स को रिव्यू के लिए बोलते हो ना, तो उनको थोड़ा सा ये भी सजेस्ट कर देना कि अगर सर आपको मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस दिया है तो कैसे दिया है, थोड़ा सा प्लीज काइंडली वहां पे एक्सप्लेन कर दीजिए, वो कीवर्ड्स में वहां पे ऐड कर दीजिए, तो ही आपका रैंक करेगा। गूगल क्या देखेगा कि जो आपने सर्विसेज यहाँ पे दिया है और वो सब सारे आपके क्लाइंट्स के रिव्यूज के कीवर्ड में लिखे गए हैं, तब इसको ट्रस्ट होगा। और डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ अपडेट करते रहो हमेशा। डेली नहीं हो रहा तो कम से कम सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 3 दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे डालते रहो, फोटो डालते रहो, रिव्यूज लेते रहो लोगों से, प्रोडक्ट्स को डाल दो सर्विसेज में डेली, या हमेशा जब जब कोई नया नया कीवर्ड मिले कि इस कीवर्ड में भी हमें रैंक करवाना है, वो सब कीवर्ड वहां पर डाल दिया करो, रिव्यूज लेते रहो। बस इसी से आपका गूगल लोकल बिजनेस में ग्रो कर जाएगा। पहले 10 नंबर पे आएगा, फिर 8 नंबर पे, 8 नंबर पेज पे, 7 नंबर पेज पे, फिर पहला पेज पे, फिर पहला पेज पे 2 नंबर पे, 1 नंबर पे रैंक कर जाएगा। सारे कीवर्ड जो जो लोग यहाँ सर्च कर सकते हैं आपके काम से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटर्स से रिलेटेड, वो सब आपको सर्विसेज में जाके ऐड कर देने हैं। जिस कीवर्ड पे आपका कॉम्पिटिटर का नाम आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं मैं, चलिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता, तो पहले यहाँ पे लीड हाइट्स आ रहा है, तो यही वाले कीवर्ड को आप अपने सर्विसेज में जाकर वहां पे डाल दीजिए। और यही कीवर्ड किसी किसी ने किसी के रिव्यू में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा लोकल एसईओ। अब हम लोग आते हैं ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। तो चलिए हम लोग जेमिनी से ही पूछ लेते हैं, यही हम लोग को पूरा लिस्ट दे देगा। टाइप्स ऑफ एसईओ एंड एक्सप्लेनेशन। तो पहला है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में आपको क्या करना होगा? ऑन पेज एसईओ refers to all the optimization efforts you make directly on your website pages। मैंने बताया था ना कि ऑन योर वेबसाइट, तो आपके वेबसाइट में आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहला कीवर्ड रिसर्च, जो जो कीवर्ड पे आप गूगल पे रैंक कराना चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता, वो कीवर्ड आपके वेबसाइट में भी होने चाहिए। वेबसाइट पे आपका कोई सर्विस है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो अपने वेबसाइट पे, वहां पे भी वो कीवर्ड होना चाहिए। गूगल वो भी चेक करता है। मतलब इतना आसान नहीं है, बहुत सारा फंडा है इसमें। मतलब जिस कीवर्ड पे आपको अपने वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना है, वो कीवर्ड आपके वेबसाइट में भी होने चाहिए। और वेबसाइट में कहां? तो उसके हेडिंग में, टाइटल में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं, edubytesbooster.com, या ऊपर में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है कि वी लेट यू डिस्कवर एंड इनोवेट द टेक्नोलॉजी। हमें इसको भी चेंज करना है, यहाँ लिखना है कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। ये ऊपर में लिखा हुआ ना, यहाँ पे ऊपर में, यहाँ में लिख रहा है टाइटल होता है। ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट जब आप सीखोगे तब आपको समझ में आएगा कि अपने टाइटल में कीवर्ड्स को कैसे डालें। कोई भी फोटो इमेज लिख रहे हो, दे रहे हो उस पेज पे, तो वहां पे भी वो कीवर्ड होना चाहिए। आपका वेबसाइट का जो यूआरएल होगा, चलिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मैं करता हूँ कोलकाता, हम चलते हैं ऑल में, एनएचआईटी डिजिटल मार्केटिंग। सो क्लिक करते हैं किसी एनएचआईटी की वेबसाइट को, यहाँ दिखाई दे रहा है एनएचआईटी डिजिटल मार्केटिंग, देखिए ऊपर में है ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसलिए देखिए रैंक कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, और हम लोगों ने भी यही सर्च किया था, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन कोलकाता। तो आपका कीवर्ड रिसर्च मतलब आइडेंटिफाई द वर्ड्स एंड फ्रेजेस योर टारगेट ऑडियंस यूजेस,
टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट और सर्विसेज। सबसे पहले आप क्या कीजिए, कीवर्ड्स का एक लिस्ट बनाइए जो लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो सब सारे कीवर्ड्स। दूसरा, जब लिस्ट बन गया 100, 150, 200, 500 जो भी, कि लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं आपके बारे में, मतलब क्या क्या सर्च कर सकते हैं जिसपे हमें अपने वेबसाइट को रैंक करवाना है, तो उसका एक लिस्ट तैयार कीजिए। ये है ऑन पेज एसईओ। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, क्रिएट हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग कंटेंट दैट इनकॉर्पोरेट्स दोज कीवर्ड्स नेचुरली। जो जो आपने लिस्ट तैयार किया उस सारे कीवर्ड्स आपको अपने वेबसाइट में डालने होंगे। ये सब कुछ सीखना होता है कि हम लोग कैसे डालेंगे, क्या करेंगे। तो दिस इंक्लूड्स ऑप्टिमाइजिंग हेडिंग्स, H1 H2 हेडिंग होता है, बॉडी टेक्स्ट, इंश्योरिंग द कंटेंट एड्रेस एंड यूजर इंटेंट। बहुत बार क्या होता है कि जब यहाँ पे आप सर्च करोगे, यहाँ क्लिक करो, देखो डिजिटल मार्केटिंग, ये जो यूआरएल है ना, इसको बोलते हैं वेबसाइट का एड्रेस। तो craftशाला.com ब्लॉग, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता। मतलब जो वेबसाइट का एड्रेस होता है ना, ये तो ऊपर में टाइटल है, टाइटल में भी वो कीवर्ड होना चाहिए और एड्रेस में भी यहाँ पे कीवर्ड होना चाहिए। मतलब आपको वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखना होगा इसके लिए, तब जाके। एसईओ बहुत बड़ा चीज है, लेकिन इसमें पैसा भी है। जब आप किसी क्लाइंट का एसईओ करोगे ना, तो सबसे खराब से खराब भी जो बिजनेस होगा, आपको हर महीने कम से कम 35 से 40 रुपए देगा एसईओ करने का। तो अगर आप मान लो कि 2-4-5 क्लाइंट पकड़ लिए, 1.5-2 लाख रुपए आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कोई सोशल मीडिया में हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, सिर्फ एसईओ। सिर्फ एसईओ में इतना पावर है कि आप एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो सिर्फ एसईओ से। तो इसीलिए थोड़ा सीखना भी पड़ता है, चीजें टफ नहीं है, बस सीखनी है कि हमें ये यूआरएल जो होता है ना, वेबसाइट का एड्रेस, इसमें भी कीवर्ड होने चाहिए। देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, इसलिए वो रैंक कर रहा था। और इसका ऊपर जो टाइटल है, क्या लिखा हुआ है, 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन कोलकाता। तो यहाँ भी लिखा हुआ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन कोलकाता। तो यही बता रहा है कि पहले कीवर्ड्स का एक लिस्ट तैयार कीजिए, जिस कीवर्ड पे आपको अपने वेबसाइट को रैंक कराना है, और वो सब सारे कीवर्ड्स को अपने पेजेस के टाइटल में डालिए, हेडिंग में डालिए, अपना एड्रेस में डालिए, और उसके ऊपर में ब्लॉग लिखिए, है ना। टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल में डालिए। यूआरएल स्ट्रक्चर जो मैंने बताया कि वेबसाइट का एड्रेस में होना चाहिए, इसको बोलते हैं यूआरएल। इंटरनल लिंकिंग, आपके वेबसाइट में कोई ना कोई लिंक होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं, हमारा क्लाइंट है SEOmasters.dev, जो थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे हम लोग, ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है। तो इसका वेबसाइट है, जब इसके सबसे नीचे जाएंगे फुटर में, यहाँ लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता, द अल्टीमेट गाइड टू चूजिंग अ मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता, है ना। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता, कहीं ना कहीं कुछ तो लिखा हुआ है। और जब इस पर क्लिक करोगे आप, तो एक लिंक है, ये देखो यहाँ आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता, यूआरएल में दिया हुआ है। यहाँ ऊपर में जाओ, ये टाइटल में क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता। मतलब टाइटल में हमारा कीवर्ड है, यूआरएल में कीवर्ड है, और पेज में योर नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता फॉर मेजरेबल ग्रोथ, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। कि व्हाई चूज एसईओ मास्टर्स, जो भी लिखा हुआ है, आर प्रूवन प्रोसेस फॉर सक्सेस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसके ऊपर में एक पेज है, कुछ जानकारी दिया हुआ है। इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग का मतलब, जब हमारे होम पेज में जाओगे तो होम पेज में यहाँ एक लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करने से हमारा पेज खुल जा रहा। तो इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है कि हमारे वेबसाइट में भी बहुत सारा लिंक होना चाहिए, क्लिक करने से वो पेज खुल जाना चाहिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यूज डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम। आपका जो फाइल नेम है, कोई फोटो आप अपलोड कर रहे हो अपने वेबसाइट पे, तो उस फोटो का नाम भी उसमें कीवर्ड डाल देना है। मान लीजिए कोई हावड़ा ब्रिज का फोटो है, आप उसका फाइल का नाम क्या लिखोगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता .png या .jpg जो भी है। मतलब आपका फोटो का भी नाम में कीवर्ड होना चाहिए। इंटरनल लिंकिंग, जो लिंक रहेगा वहां पर भी कीवर्ड होना चाहिए। आपके यूआरएल में कीवर्ड होना चाहिए, जो एड्रेस होता है। टाइटल टैग में आपका कीवर्ड होना चाहिए, कीवर्ड पे रिसर्च कीजिए। तो ये होता है ऑन पेज, मतलब आपके वेबसाइट में आपको क्या क्या करना है। और कभी भी यहाँ डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई कंटेंट जो आप किसी दूसरे वेबसाइट से कॉपी करके अपने वेबसाइट में पेस्ट कर दिए हो, गूगल उसको रिमूव कर देगा, ब्लैकलिस्टेड कर देगा। वो बोलेगा डुप्लीकेट कंटेंट है, उसको रैंक नहीं करने देगा। इसका मतलब कंटेंट हमेशा यूनिक होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए वहां पे। तो ये होता है ऑन पेज एसईओ। अब आते हैं ऑफ पेज एसईओ में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और 5 मिनट, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, यहां पे था कि आपको अपने वेबसाइट पे क्या क्या करना है। ऑफ पेज मतलब वेबसाइट के बाहर क्या क्या करना है। वेबसाइट के बाहर मतलब देखो, बैकलिंक, बैकलिंक मतलब लिंक बिल्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया में ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जाके किसी बिजनेस के बारे में लिख सकते हो, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो किसी के बारे में। तो वो सब वेबसाइट्स का पूरा लिस्ट तैयार करना है आपको, और वहां पे जाके ब्लॉग लिखना है। जैसे एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूं, medium.com। medium.com में कोई भी जाकर रजिस्टर कर सकता है। और medium.com का मंथली ट्रैफिक कितना है, देखो medium.com, इस पे चलते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं इसका सिमिलर वेब में इसका मंथली ट्रैफिक कितना है।
तो 82 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन में 1 करोड़, 80 मिलियन में 8 करोड़, लगभग 8 से 9 करोड़ लोग इसका मंथली ट्रैफिक है। 8 से 9 करोड़ लोग medium.com वेबसाइट पे जाते हैं महीने में कभी ना कभी। मतलब 8 करोड़ अच्छा वेबसाइट है। तो यहाँ पे जाकर अपना प्रोफाइल बनाओ, अकाउंट बनाओ, लॉग रजिस्टर करो, आप राइट करो, राइट में जाकर आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो राइट में जाके ब्लॉग लिख सकते हो, बड़ा बड़ा फोटो लगाओ, इसमें लिंक दे दो अपने वेब। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अपने वेबसाइट के बारे में प्रमोशन करना है, क्या लिखोगे आप हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, एक छोटे बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आपने कुछ टॉपिक लिख दिया, कुछ कंटेंट लिख दिया, और वही कंटेंट के सबसे लास्ट में आप क्या लिखे हो कि अगर आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग कराना है तो एडुबाइट बूस्टर से कांटेक्ट कीजिए, और ये है हमारा वेबसाइट का लिंक, और ये है हमारा फोन नंबर। तो यहाँ पे आप एडुबाइट बूस्टर के बारे में लिख दिए और एडुबाइट बूस्टर का लिंक भी दे दिए। अब उस लिंक पे अगर कोई क्लिक करेगा तो सीधा एडुबाइट बूस्टर का वेबसाइट खुल जाएगा। इसका मतलब गूगल को क्या समझ में आ जाएगा कि अच्छा, दूसरे वेबसाइट्स पे भी इसके बारे में लिखा हुआ है और दूसरे वेबसाइट पे इसका लिंक भी है। उसको बोलते हैं बैकलिंक। बैकलिंक मतलब जैसे फेसबुक पे आप पेज बनाओगे अपने बिजनेस का, उस पे भी जाकर अपना वेबसाइट, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल दोगे तो गूगल को फेसबुक से भी पता चल जाएगा कि अच्छा, फेसबुक पे भी इसके बारे में लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी इसके बारे में लिखा हुआ है, लिंक्डइन पे इसके बारे में लिखा हुआ है, यूट्यूब पे लिखा हुआ है। तो चलो ये सब तो पॉपुलर साइट्स हो गए हैं, लेकिन आपको कम से कम 100 से ज्यादा वेबसाइट से, 150 वेबसाइट से, 200 वेबसाइट से, जितना ज्यादा वेबसाइट में काम करोगे आपका उतना ज्यादा बैकलिंक क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा बैकलिंक क्रिएट होगा आपका वेबसाइट का परफॉर्मेंस उतना ही बढ़ेगा। ऑफ पेज का मतलब क्या होता है कि आप अपने बारे में दूसरों के वेबसाइट्स पे जाके जितना ज्यादा लिख सकते हो या फिर लिखवा सकते हो, और इसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है गूगल को न्यूज वेबसाइट से। जैसे बहुत बड़े ऐसे वेबसाइट्स हैं जो न्यूज लिखते हैं, वहां पे आपको पैसा देना पड़ जाएगा। तो आप फ्री में भी काम कर सकते हो। फ्री में भी ऐसे हजारों वेबसाइट्स हैं जहां पे अच्छा खासा ट्रैफिक है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लोग हर महीने वहां पे आते हैं। तो वहां पे जाके आप अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखो और वहां पे अपने वेबसाइट का लिंक दो कि वहां पे कोई क्लिक करेगा तो सीधा आपका वेबसाइट खुल जाएगा। तो गूगल का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि पूरा दुनिया में इतने वेबसाइट्स पे इसके बारे में लिखा हुआ है, उसको क्या पता आप लिखे हो ना कौन लिखा है, उसको तो ये पता नहीं चलेगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे बारे में बहुत सारे जगह पे लिखा रहेगा उतना हमारा बैकलिंक क्रिएट होगा। जितना ज्यादा बैकलिंक क्रिएट होगा उतना ज्यादा आपको एसईओ में फायदा मिलेगा। और बैकलिंक हमेशा कोशिश करना है कि कोई भी वेबसाइट से नहीं, जिस वेबसाइट पे महीने का 100 विजिटर भी नहीं है और वो हमारे बारे में कुछ बोलेगा तो गूगल को ट्रस्ट नहीं होगा। जिस वेबसाइट पे करोड़ों लोग, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग हर महीने विजिट करते हैं, अगर वहां पे हमारे बारे में कुछ लिखा हुआ है तो गूगल को ज्यादा ट्रस्ट होगा। मतलब रेपुटेबल वेबसाइट्स पे हमें अपना प्रमोशन करवाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, सब जगह पे हमें अपने बारे में लिखना होगा, कंटेंट डालना होगा हमेशा रेगुलर बेसिस पे, तो आपका ऑफ पेज एसईओ में वो हेल्प करेगा। ब्रांड मेंशन, अनलिंक्ड मेंशन ऑफ योर ब्रांड अक्रॉस वेब कैन स्टिल कंट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल ऑनलाइन प्रेजेंस एंड इनडायरेक्टली सिग्नल अथॉरिटी। हमारे मान लीजिए बहुत सारी जगह पे हमारा लिंक नहीं है, मतलब कि edubytebooster.com वहां पे लिंक नहीं दिया हुआ है वेबसाइट का, लेकिन फिर भी हमारे बारे में लिखा हुआ है कि एडुबाइट बूस्टर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो कोलकाता में है, अच्छा ट्रेनिंग कराता है, ये है वो है, इतना लिखा हुआ, लेकिन लिंक नहीं दिया हुआ है, तो भी ऑफ पेज एसईओ में हमारा वो हेल्प करेगा। और ऑनलाइन रिव्यूज, जैसा था ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जस्ट डायल, हमें लोगों को रिव्यू बोलना है देने के लिए, तो ये है ऑफ पेज, मतलब आपके वेबसाइट पे नहीं, वेबसाइट से बाहर। तो आपको वेबसाइट पे क्या क्या करना है, वेबसाइट से बाहर क्या क्या करना है, और लोकल एसईओ आपको समझ में आ गया। देखिए मैंने जो 4 बोला था, जेमिनी भी वही बोल रहा है गूगल। अब एक होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल मतलब अब आपका वेबसाइट के जो सर्वर का पार्ट होता है, टेक्नोलॉजी पार्ट, वो समझ लीजिए कि वेबसाइट का स्पीड, आपने वेबसाइट तो बना लिया, लेकिन जब आपका कोई वेबसाइट खोल रहा है तो वो गोल गोल घूम रहा है, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट घूमते रह गया, वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है। जितना फास्ट आपका वेबसाइट खुलेगा उतना अच्छा उसका एसईओ होगा। मतलब आपको जब होस्टिंग सर्वर लेना होगा तो ऐसा सर्वर लीजिए जहां पे बहुत फास्ट आपका वेबसाइट काम करे। वेबसाइट तो आप बहुत अच्छा बना दिए, बहुत अच्छा आप ऑफ पेज एसईओ कर दिए, बहुत अच्छा आप ऑन पेज एसईओ कर दिए, लेकिन जब आपका कोई वेबसाइट खोल रहा है तो गोल गोल घूम रहा है, खुल ही नहीं रहा है, तो भी पूरा का पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। वहां पे हमें बहुत सारी चीजों पे काम करना है, तब आप एक वेबसाइट को गूगल पर रैंक करवा पाते हो। और जब रैंक करवाते हो इसका मतलब आप महीने में 1 लाख रुपया कैसे भी कमा सकते हो। अगर आप यूएस वगैरह क्लाइंट्स में दिमाग लगाएंगे, हम आपको लीड जनरेशन भी सिखाएंगे कि लीड कैसे मिलेगा आपको फ्री में, क्लाइंट्स का लीड आप कैसे जनरेट करोगे। ये 5 दिन क्लास आप करते रहना डेली, आप लोग बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो जब आप लीड जनरेशन सीख जाओगे ना, तो यूएस वगैरह क्लाइंट आप आराम से हर महीने कम से कम, अगर पहला महीना एक भी क्लाइंट मिल गया 30 दिन मेहनत करने के बाद,
तो वो क्लाइंट आपको 40-50 रुपए कम से कम देगा इंडियन मनी के हिसाब से, हर महीने, एक बार नहीं, हर महीने देगा काम करने के लिए। और आपको उसका एसईओ के ऊपर में काम करना होगा। मतलब एसईओ इतना बढ़िया तरीका है किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने का, वो भी फ्री में। मतलब हमको गूगल वगैरह कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक बार अगर हम लोग एसईओ करा दिए तो ऐसा नहीं कि फिर उसको छोड़ देना है, हर महीने करना पड़ेगा। इस महीने आपका रैंक 1 है तो ऐसा नहीं कि जिंदगी भर रैंक 1 रहेगा, कल हो सकता है कि आपको ओवरटेक कर ले कोई और, तो इसलिए आपको डेली काम करना है इस पे, इसीलिए आपको क्लाइंट हमेशा हर महीने पैसा देगा। तो टेक्निकल एसईओ मतलब आपका पेज का स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, बोले ना मोबाइल फ्रेंडलीनेस, कि मोबाइल में ठीक ठाक खुल रहा है, ऐसा नहीं कि मोबाइल में पिक्चर कट जा रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई दे रहा है और कंप्यूटर में ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं। कंप्यूटर में भी ठीक चलना चाहिए, मोबाइल में भी ठीक चलना चाहिए। HTTPS होना चाहिए, जैसे कोई भी वेबसाइट होगा ना देखिएगा HTTPS रहता है, मतलब ये सिक्योर है। तो ये भी सर्वर से रिलेटेड है, टेक्निकल, जहां से आप सर्वर होस्टिंग लोगे वही आपको देगा। स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्कीमा मार्कअप, जैसे मैं बताया ना कि स्कीमा मार्कअप किया हुआ था एडुबाइट बूस्टर का। और डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज, मतलब डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, आपका यूनिक कंटेंट होना चाहिए। और लोकल एसईओ मैंने बता ही दिया कि आपको रिव्यूज दिलाना होगा, डेली उस पर काम करना होगा। तो ये था एसईओ का हमारा बेसिक चीजें, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना होगा, एक्सपर्ट बनना है तो। अब आप लोग माइक ऑन करके आप चाहें तो हमसे कुछ पूछ सकते हैं एसईओ के बारे में। आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया मिला? बताइए आप लोग, एसईओ क्या होता है, कैसे हम लोग परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं, बताइए। अब आपको थोड़ा सा रिव्यू दीजिए, अपना फीडबैक बोलिए। बताइए, एसईओ समझ में आया? क्लास कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया, कुछ पूछना है बोलिए, फीडबैक दीजिए। मैंने एक्चुअली बाहर था, अभी हम्म, थोड़ी देर के लिए जो क्लास किया है वो हम्म, बहुत अच्छी तरह से समझ गया, बहुत अच्छे हैं। ठीक तो है। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा तो बढ़िया हो जाएगा। नहीं नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसको हम लोग ठीक है। अभी यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आप लोगों को लिंक जो दिया जाएगा। अभी जो इतना टाइम किया है एकदम अच्छी तरह से समझ गया, बहुत अच्छा। और बाकी लोग बताइए, कुछ रिव्यू दीजिए, ऑनलाइन रिव्यू। सर आप सर आपका ट्रेनिंग हमको बहुत अच्छा लगता है। आपका जो भी ट्रेनिंग फ्री में आता है हम तो करते हैं। आप हम स्टूडेंट है आपका। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट है इसलिए बोल रहे हैं, सब सच नहीं में नहीं है। नहीं 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 सर, सच में। इसलिए फ्री में जब आप ट्रेनिंग देता है हम घुस जाता आपको ट्रेनिंग में। अच्छा लगता है पूरा, और खूब अच्छा लगता है। थैंक यू सर। ठीक है, और बताइए किसी का एक्चुअली फीडबैक। हम्म, एक्चुअली जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोगों का फायदा ज्यादा होगा। वही चीज है, प्रैक्टिस ही करना होगा, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं कर पाएंगे आप। नहीं, हाँ ये बात सही है। और कोई, किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई फीडबैक? सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर डोमेन नेम और यूआरएल की अलग है ना एक है? डोमेन नेम अलग होता है, यूआरएल अलग होता है। डोमेन नेम मतलब ये जैसे ये है ना google.com, ये डोमेन नेम है, और ये हाँ पूरा हाँ। कंप्लीट यूआरएल है। ओ ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हम्म, बताइए बाकी लोग, और कोई कुछ नहीं है क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ नहीं? सर प्रैक्टिकल एसी अगर देखना पॉसिबल होता है तो वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में किसी भी वेबसाइट का एसीओ कैसे हो रहा है। एसईओ में बहुत सारी चीजें हैं। जगह अगर आपको एसईओ में एक्सपर्ट बनना है कि हम किसी भी क्लाइंट को बहुत अच्छे से उसको रिजल्ट दे पाए, उसको रैंक करवा पाए, और अलग अलग इंडस्ट्रीज के, जैसे मान लीजिए ई कॉमर्स का अलग होता है, रियल एस्टेट का अलग होता है, एडुकेशन का अलग होता है। जो मैंने आज बताइए कॉमन टू एवरीवन, ये सबके लिए है। बट स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए और स्पेसिफिक स्पेसिफिक अपना स्ट्रैटेजी होता है।
वो भी हमें सीखना होता है, हमारे पास सारा स्ट्रैटेजी होता है, बट आपको पता ही होगा कि ये 1-2 घंटे में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको 2-4 महीना हमसे कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाकर चीजों में सीख पाओगे, एक्सपर्ट बन पाओगे, और ये आपका एक करियर के लिए भी अच्छा होगा। जैसे बहुत सारे लोग आफ्टर 12th क्या करते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद कुछ टेक्निकल स्किल्स आजकल लोग सीख रहे हैं। आजकल तो लोग 12th के बाद ऐसे आपको डिजिटल मार्केटर मिल जाएंगे मार्केट में, जो भी 12th भी नहीं किया है और अच्छा खासा मार्केटिंग सीख के अच्छा खासा क्लाइंट बेस बना चुका है अपना। ठीक है, ऐसा थैंक भी है यू मार्केट सर, में। थैंक यू। ठीक है, तो इसमें करियर भी हो सकता है, मतलब ये हमारा करियर का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन। कि बहुत सारा देखिएगा कि बहुत सारे लोग एमबीए करने चले जाएंगे, बहुत कुछ करने चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन आजकल डिग्री का भी वैसा बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। लोग एमबीए करके भी 50-50 लाख रुपया खर्च करके, 25-30 लाख रुपया खर्च करके कहाँ से पढ़ाई करके भी लोग घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं। लेकिन ये मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है कि अगर आप इसको सीख जाते हो तो ये बिजनेसेस को एक्चुअली सपोर्ट कर रहा है। तो मार्केट में कहाँ बिजनेस नहीं है, आप कहीं भी जाओगे आपको सामने बिजनेस मिल जाएगा। और हर बिजनेस को ये प्रॉब्लम जरूर आपको सुनने मिलेगा कि उसको कोई पहचानता नहीं है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, कैसे सेल्स आएगा। मतलब इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल सही है सर। आप और एक देखोगे। चीज पूछना था बोलिए। सर, क्या इस सेशन में आप सिखाएंगे क्या वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है, कैसे कर सकते हैं हम? नहीं, यहाँ पे वर्डप्रेस नहीं है हमारे इसमें। अच्छा अच्छा वर्डप्रेस का होता है सेशन अलग से, हमारा कुछ ना कुछ सेशन अच्छा। होते रहता है। ठीक है, तो आप कनेक्टेड रहिएगा, आपको पता चल जाएगा, या फिर जो ऑफिशियल नंबर है उससे पूछ लीजिएगा कि वर्डप्रेस का कब होगा फ्री ट्रेनिंग। ठीक है सर, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए अगर हम लोग स्किल्स का बात करें तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपका जरूरत सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी को है। किसी हॉस्पिटल में आपका जरूरत नहीं है, वहां डॉक्टर की जरूरत है। किसी स्कूल में आपका जरूरत नहीं है, कोई रियल एस्टेट कंपनी में आपका जरूरत नहीं है, कहीं पे खेती हो रहा है वहां पे आपका जरूरत नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में, होटल इंडस्ट्री में आपका जरूरत नहीं है। और अगर आप डॉक्टर हो तो सिर्फ आपका हॉस्पिटल में जरूरत है, बाकी कहीं पर आपका जरूरत नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटर हो तो आपका हर किसी को जरूरत है। एक हॉस्पिटल वाला को भी मार्केटिंग करवाना है, नहीं तो उसको हॉस्पिटल नहीं चलेगा। एक आईटी कंपनी को भी, सॉफ्टवेयर कंपनी को भी मार्केटिंग करवाना है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी ट्रेनिंग करवाना है, सॉरी मार्केटिंग करवाना है। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी मार्केटिंग करवाना है। एक जो बाबा रामदेव का पतंजलि प्रोडक्ट मिल रहा है, जितना सारा टूथपेस्ट से लेके चावल दाल तेल मसाला जो भी मिल रहा है उसको भी मार्केटिंग करवाना है। ट्रैवल टूरिज्म कंपनी को मार्केटिंग करवाना है, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, ई कॉमर्स, रियल स्टेट। मतलब आप मार्केटिंग में हो तो हर कोई आपका क्लाइंट है, हर जगह आपका काम है। इसलिए अभी सबसे ट्रेंडिंग में ये टॉपिक चल रहा है। बहुत सारे लोग अपना करियर भी मार्केटिंग में स्विच करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही सब सारी चीजें हैं, आप लोग डेली करते रहिए क्लास, एटलीस्ट ये 5 दिन तक आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। यस शुभजीत जना, बताइए आपका क्या कोई क्वेश्चन? आपका माइक ऑफ है, उसको एक बार अनम्यूट कीजिए और बोलिए, कुछ बोलना होगा तो। ठीक है, बाकी और कोई? तो हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो आप जो देंगे उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे या तो अलग से करेंगे? हम जो देंगे आप लोगों को क्लासेस वगैरह में प्रैक्टिस करने हैं, उस पर भी कर सकते हैं, आप खुद से भी अपनी दिमाग लगा सकते हैं। अगर आपका कोई वेबसाइट है, जो भी चीजें हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, तो आप हम लोग का जो बोलते हैं। क्लाइंट वगैरह कोई वेबसाइट होगा तो आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा उस पर। अच्छा, अभी जो आपने बोला medium.com, उस तरह का जो वेबसाइट वगैरह है, जो आप एडुवाइट के लिए कुछ लिखने को कहा, तो उस तरह आप दे देंगे क्या? हम देंगे नहीं, वो आपका होमवर्क है, टास्क है। मतलब आप लोगों को पता करना है कि कितने सारे ब्लॉग वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके हम ब्लॉग लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, किसी के बारे में लिखना वहां पे अलाउड है। बहुत सारी जगह पे क्या होगा, वो लोग पैसा लेता है कि आप हमारा मेंबरशिप लीजिए तब आपको लिखने देंगे, और बहुत सारा फ्री होता है। तो आपको फ्री वाला का पूरा एक लिस्ट तैयार करना है। ठीक है, अच्छा, आप बोलेंगे तो हम भी दे देंगे, लेकिन हम देंगे तो क्या होगा, उससे आपको प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? हम जितना जितना आपको डायरेक्टली रेडीमेड चीजें दे देंगे उतना आप सीख नहीं पाओगे, उस पर डिपेंड हो ये जाओगे। बात सही है, ये बात सही है। और इसमें क्या है, जैसे आप बोले हैं medium.com, तो हम इसको किस तरह खोजे इसको? आपको वहां पे खोजना है ब्लॉगिंग वेबसाइट, फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट। ठीक है, ठीक है। जैसे फेसबुक तो फ्री है, आप वहां पे जाके पेज बना सकते हो, वो भी एक तरह से वेबसाइट एक तरह से हो गया। facebook.com, आप जाके किसी बिजनेस के बारे में लिख सकते हो, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर सकते हो, तो वो भी एक ऐसा हो गया। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, पिंटरेस्ट, जैसे क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स हो गए हैं, रेडिट, कोरा, तो क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है, वहां पर डायरेक्टली प्रमोशन नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, ये लिख सकते हैं
कि आप जिस कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं, क्या आप उस कंपनी में मार्केटिंग हेड है या फिर आप फाउंडर सीईओ है, जो भी है, आप वहां पे अपने कंपनी का वेबसाइट का लिंक यूआरएल सब दे दिए। उसके बाद अब वहां पे कोई इंसान कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एसईओ कैसे करना चाहिए, इसका कोई अच्छा कोई चीज सोल्यूशन बता दो, तो उन लोगों को आप आंसर करना होगा, अपने वेबसाइट का प्रमोशन नहीं, क्योंकि प्रमोशन कीजिएगा वहां पे आपका आईडी सस्पेंड हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स का आपको सीखना भी है कि इस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करते हैं। जैसे फेसबुक यूज करना बहुत आसान है, लेकिन कोरा, रेडिट, स्टैक ओवरफ्लो ये बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब वहां पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, डायरेक्टली प्रमोशन नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्टली प्रमोशन कर सकते हो आप। इनडायरेक्टली का मतलब आप अपने एक अच्छा प्रोफाइल बना दिए, अब वहां बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो भी उनको मार्केटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ अलग अलग टॉपिक होता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कोई मार्केटिंग है, कोई जीके है, कोई मैथमेटिक्स है, कोई मेडिकल साइंस है। तो आप वहां पे अपना टॉपिक जब भी सर्च करोगे, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक आप सर्च करोगे, तो उस तरह के क्वेश्चन वहां पे आ जाएंगे। कोई पूछ रहा कि एसईओ में बैकलिंक क्रिएट करने का बहुत सारा मल्टीपल अच्छा वेबसाइट का अगर आप लोग कुछ आइडिया दे पाए, आप उसको कमेंट में दे दीजिए। फिर दूसरा कोई कुछ पूछ रहा है, उसका भी दीजिए। चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो भी आपका आईडी बैन हो जाएगा। मतलब इतना स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म है कि कॉपी पेस्ट नहीं, वो इंसान का आंसर चाहता है। तो अब क्या होगा इससे फायदा कि जब आप आंसर देने लगोगे, तो मान लीजिए किसी को आपका आंसर अच्छा लगा, तो बोलेगा भाई ये विद्युत देवनाथ कौन है, इतना अच्छा आंसर दे दिया हमको, तो एक बार में समझ में आ गया। आपका प्रोफाइल चेक किया तो बोलेगा अरे ये तो एडुबाइट बूस्टर में जॉब करते हैं। एडुबाइट बूस्टर क्या है, थोड़ा सा देखते हैं इसका वेबसाइट क्या है, वो खुद गूगल पर सर्च करेगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर कोरा वगैरह में भी आपका प्रमोशन होने लगा, गूगल में कैसे बोल रहा था ये कि अगर कोई अनलिंक वाला चीज है, देखिए यहाँ पे जो एक हम लोग लिखे थे, यहाँ पे ऑप्शन एक था कि ब्रांड मेंशन, अनलिंक मेंशंस, मतलब आपका वेबसाइट का लिंक नहीं है, लेकिन वहां पे एडुबाइट बूस्टर लिखा हुआ है कि आप एडुबाइट बूस्टर में जॉब करते हो। तो कोरा पे भी लिखा हुआ है, लोग आपको सर्च कर रहे हैं, वहां पे आपका प्रोफाइल विजिट कर रहे हैं, मतलब हजारों लोग आपका प्रोफाइल विजिट करेंगे और बोलेंगे कि ये एडुबाइट बूस्टर में जॉब करते हैं। तो हो सकता है हजारों में से 10-20 लोग एडुबाइट बूस्टर सर्च करें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हजारों वेबसाइट्स हैं, हमें उसका पूरा एक लिस्ट तैयार करना होगा। और सारे वेबसाइट पे सिर्फ एक बार नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग उस पर पोस्ट करते रहना पड़ेगा, हमेशा, हर महीने, हर सप्ताह। ब्लॉग तो हमें एटलीस्ट हर सप्ताह लिखना चाहिए कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर में। और कोई भी टॉपिक नहीं, ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आपका कीवर्ड हो कि रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता, तो जितना रियल स्टेट वाला लोग सर्च करेगा रियल स्टेट मार्केटिंग वगैरह, तो आपका नाम आएगा। तो रियल स्टेट मार्केटिंग इन कोलकाता के ऊपर में आप कंटेंट लिखोगे, मीडियम पे, ब्लॉगर्स पे, बहुत सारे वेबसाइट पे। और एक ही कंटेंट नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। मतलब मेहनत आपको तो करना पड़ेगा, हर जगह पे अलग अलग कंटेंट लिखना होगा, नया नया टाइप से। थोड़ा बहुत सेम हो सकता है, लेकिन मीनिंग सेम हो सकता है, बट लिखना अलग अलग होगा। इतना लिखना पड़ जाएगा आपको कि आपका हालत खराब हो जाएगा, लेकिन पैसा भी देगा क्लाइंट आपको। तो लिखने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, उसने जो आंसर दिया थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दीजिए। जब पैसा आएगा तब हालत अच्छा हो जाएगा। हाँ, और वहां पे भी क्या होगा ना कि जनरली हम लोग 1000-1500 वर्ड का चैट जीपीटी, जेमिनी से ही लिखते हैं आंसर, उसको बोलेंगे वो हमको ब्लॉग लिख के दे देगा, जेमिनी वगैरह एकदम 1 मिनट के अंदर में। अब उसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे अपने हिसाब से, कुछ कुछ कहीं कहीं पे वर्ड हो गया हमारे हिसाब से। अब 1800-1500 वर्ड का लिखने जाएंगे तब तो पूरा दिन लग जाएगा। तो सब मिला जुला के एआई टूल्स वगैरह भी हमें पता होना चाहिए, बहुत कुछ सिस्टम है, सब समझ जाएंगे तब आप मार्केटर बन पाएंगे। एआई भी लेना होगा और अपना भी देना होगा। हाँ, ग्राफिक्स आपको कैनवा वगैरह यूज करना होगा, क्योंकि वेबसाइट में आपको जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको जैसे पेज है, थोड़ा सा इमेज लिया हूँ मैं, उसको एडिट किया हूँ इस साइज का। मतलब कोई एक सिंगल चीज नहीं है, मतलब ये पूरा इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है। यहाँ कोई एक चीज नहीं है कि यही चीज सीख लिया तो एसईओ सीख लिया। अब एसईओ सीखने के लिए आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, तब आप एसईओ सीखोगे। मतलब उसके साथ सब कुछ है, तो सभी सीखना पड़ेगा। हाँ, एसईओ में सोशल मीडिया पे भी आपको काम करना होगा। मतलब एसईओ सबसे टॉप में बैठा हुआ है, ठीक है, इसलिए उसको पैसा भी मिलता है। ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपको टारगेट दे देते हैं कि हमको ऐसा एसईओ करवाना है और अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है, हमको हर महीने 10 लाख का ट्रैफिक चाहिए, 10 लाख लोग मेरे वेबसाइट पे आए। आपको पता है कि वैसा ट्रैफिक अगर आप एसईओ करने जाओगे तो कितना लोगे महीने का? कम से कम $2,500 से $3,000, 2-3 लाख रुपए कम से कम महीने का। लेकिन आपको मेहनत भी करना होगा, उसमें कुछ पेड एड्स भी है, बहुत सारी चीजें आपको खर्च भी करना होगा, कुछ पैसा, मतलब लाखों रुपए आपका बचेगा फिर एक क्लाइंट से। लेकिन उस तरह का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा हमें। सिर्फ जान लेना, सुन लेना सब कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना होगा और टाइम लगेगा। प्रैक्टिस मतलब आप प्रैक्टिस भी कर लोगे तो एक्सपर्ट बनने में, डिसीजन मेकर बनने में लगभग आप लोग 1.5-2 साल, 3-3 साल तक काम करोगे एसईओ पे, तब आप उसमें एक्सपर्ट रहोगे कि कोई क्लाइंट आपके सामने बैठ के कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आप उसको सोल्यूशन दे पाओगे।
ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस मीटिंग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद। कल ठीक है, कल फिर से 8 बजे मिलते हैं, ठीक है? ठीक। ठीक है।